बीते संवत सहस 87। हम लोग समाधि लगाते हैं, कभी कभी 1 मिनट 2 मिनट समाधि लगती है। कल मेरे पास एक टेलीफोन आया, कहते महाराज हमारे गुरुजी ने हमें समाधि लगाना सिखाया लेकिन हमको समझ में नहीं आया, आप जरा समझाएंगे। हमने कहा जरूर, आप आइए। समाधि लगाना ये ऐसे थोड़ा थोड़ा मन लगता है, धीरे धीरे होता है, एकदम समाधि लगाना नहीं होता। एकदम समाधि लगाओगे तो समस्या भी हो जाती है। समाधि अगर लग भी जाएगी तो फिर पता नहीं चलेगा, फिर खुलेगी नहीं। तो पहले समाधि को खोलना आना चाहिए। जैसे ताला नहीं लगा दो और चाबी है ही नहीं आपके पास तो समस्या हो जाएगी ना। तो ताला लगाओ तब जब आपके पास चाबी हो। कई बार ताले ऐसे बिना चाबी के लग जाते हैं। तो समाधि ऐसी होती है, कई बार लग जाती है और फिर खुलती नहीं है। लोग समझते हैं कि तो मर गया, क्योंकि समाधि में स्थिति वैसी हो जाती है। तो समझदारी से समाधि लगाना चाहिए। बोले बाबा 87,000 साल तक समाधि लगाते हैं, रामायण में लिखा है। बीते संवत सहस 87, 87,000 ईयर्स शिव जी समाधि में बैठे रहते हैं। समाधि में न खाना न पीना न हंसना न गाना न बोलना न चलना, कुछ भी नहीं करते, देखो सांस भी नहीं लेते हैं। कोई समाधि महात्मा लोग समाधि नहीं लगाते कि समाधि अपने कमरे में लगाएंगे, लोग समझेंगे मर गया, बाकी उसको जला देंगे। इसकी समाधि समझदारी से लगाई जाती है। और उसका संकल्प, चाबी क्या होती है उसकी, आपको हम बता दें, कभी आप लगाने लगो तो उसका संकल्प ही चाबी होती है। आप संकल्प करोगे खूब भगवान के सामने कि हम 10 मिनट की समाधि लगा रहे हैं, 10 मिनट भी बहुत है, तो 10 मिनट बाद अपने आप समाधि खुल जाएगी। संकल्प चाबी होती है। आप संकल्प करोगे हम 4 घंटे की लगा रहे हैं, 4 घंटे के बाद समाधि खुल जाएगी, ऐसा है। तो इस प्रकार से भोले बाबा समाधि में बैठते हैं। लेकिन जब समाधि से उठते हैं तो उनको समाधि इतनी अच्छी लगती है, समाधि से उठने को मन नहीं करता। हम लोगों को भगवान के भजन लगाने का, भजन करने का अभी स्वाद नहीं आया। गुरु नानक साहब कहते हैं यदि तुमको भगवान मीठे लगने लग जाएंगे तो सारा संसार तुम्हें फीका लगने लग जाएगा। हमको संसार की बातें मीठी लगती हैं। हमारी कोई प्रशंसा करे बड़ा अच्छा लगता है, हम किसी की निंदा करें बड़ा अच्छा लगता है, वो बड़ा खराब है, हम बहुत अच्छे हैं। लेकिन शंकर भगवान को ये सब अच्छा नहीं लगता। शंकर भगवान को तो समाधि अच्छी लगती है, या फिर समझदारी की बात को समझे, वेद का तत्व समझे, रहस्य समझे, जीवन को सफल बनाने का उपाय समझे, वो अच्छा लगता है। तो भोले बाबा माता जी को कथा सुनाते हैं और कोई सुनने वाला नहीं मिलता, कोई जरूरत नहीं। बोले हमारे घर में एक श्रोता तो है ही, कौन? घरवाली। घरवाली कितनी बढ़िया श्रोता है। घरवाली से कुछ ना कुछ बात तो करनी होती है, तो उसको बढ़िया भगवान की बात करो, अच्छी बात करो। तो भोले बाबा पार्वती को सुनाते हैं। कार्तिकेय जी अपनी माता जी पिताजी की बात सुनते हैं। हम बच्चों के सामने जैसी बात करेंगे बच्चे वैसी तो सुनेंगे, और बच्चों के सामने हम झगड़ा करेंगे तो बच्चे क्या सुनेंगे, बच्चे क्या संस्कार लेंगे। कार्तिकेय जी की दुनिया पूजा करती है, क्यों? भोले बाबा ने और पार्वती ने कार्तिकेय के सामने बढ़िया चर्चा की है, इसलिए कार्तिकेय का बेटे का जीवन बहुत बढ़िया बन गया है। और 6 चीज देते हैं कार्तिकेय जी, ऐश्वर्य से समग्र से, धर्म से, यश से, श्रेय, ज्ञान, वैराग्य, 6 चीज देते हैं। दुनिया भर की संपत्ति दे देते हैं, धर्म दे देते हैं, यश देते हैं और लक्ष्मी देते हैं और ज्ञान देते हैं और वैराग्य देते हैं। कार्तिकेय जी इतनी सामर्थ्य, ये किसने बनाया उनको? भोले बाबा ने और माता पिता बच्चों को बनाते हैं। हम बच्चों को, बच्चे तुम अच्छे बन जाओ, ऐसे थोड़ी अच्छे बनेंगे। हम उनके सामने अच्छी बात करेंगे, उनके सामने अच्छी चर्चा करेंगे, बच्चे अपने आप सुनते हैं। कार्तिकेय जी सुनते हैं। कार्तिकेय जी ने जो सुना है वो उन्होंने इतना बड़ा इकट्ठा किया, व्यास जी ने, उसका नाम है स्कंद पुराण। कार्तिकेय व्यास जी ने कार्तिकेय जी के मुंह से सुना। जरा हमें सुनाओ, भोले बाबा और पार्वती क्या बात करते थे, तुम्हारे माता पिता क्या बात करते थे? व्यास जी बोलते हैं, कार्तिकेय बोले मेरी माता जी ऐसे बोलते थे, मेरे पिताजी ऐसे बोलते थे। इतनी बड़ी किताब बन गई और उस किताब का नाम है स्कंद पुराण। 18 पुराण हैं, उनमें सबसे बड़ा पुराण है, मेरे पास काशी में रखा है। अब की बात जाऊंगा तो अगर आपको मैं लेता हूँ, इतना बड़ा, इतनी मोटी पुस्तक है स्कंद पुराण। वो भी संस्कृत में है, हिंदी में करने लगोगे तो इतना बड़ा हो जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा। उसमें लाखों श्लोक हैं। तो स्कंद पुराण
कार्तिकेय जी ने सुना माता पिता के जो शब्द थे और उनको फिर व्यास जी को सुनाया। कार्तिकेय जी ने नंदी भगवान को सुनाया और ये सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार ब्रह्मा जी के 4 पुत्र हैं, उन्होंने भी सुना। और फिर व्यास जी के पास आया, व्यास जी ने सूत जी को सुनाया। अब देखो, जो कथा सुनो उसको दूसरे को सुनाओ, नहीं तो भूल जाओगे। अच्छी बातें दूसरों को समझाना, सुनाना, जहां मौका मिले सुनाओ। तो ऋषि कहते हैं, सूत सूत महाप्राज्ञ निगमागम पारग गुरु स्वरूप अस्माकं ब्रूहि सर्वमलापहम। सूत जी कहते हैं, ऋषियों मैं कथा सुनाऊं? ऋषि कहते हैं, महाराज कथा सुनाओ। बोले कौन सी कथा सुनना चाहते हो? बोले हम कथा सुनना चाहते हैं कि गुरु क्या है। दुनिया में कहते हैं गुरु 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 बहुत अच्छी चीज है, तो गुरु है क्या? गुरु स्वरूपम अस्माकं ब्रूहि सर्वमलापहम। हमने सुना है कि गुरु जी मिल जाए तो सारे मल दूर हो जाते हैं। मल माने गंदगी। हमारे मन में गंदगी भरी हुई है और हमारे मन में जो गंदगी भरी हुई है, इसीलिए हम लोगों को अच्छी बातें सुनने को नहीं मिलती। सुनने को मिलती हैं तो हमारा मन उनको ग्रहण नहीं करता, क्योंकि हमारे मन में गंदगी भरी हुई है। तो हम लोग बड़ा प्रेम से, मेरा थोड़ा सा आपसे निवेदन है कि जरा सा मेरे साथ गुनगुनाएंगे, बड़े प्रेम से गाएंगे। गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु अपार ब्रह्म गुरु भगवंत, गुरु अपार ब्रह्म गुरु भगवंत, गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवंत, गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवंत, गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवंत, गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवंत, गुरु मेरी पूजा। जित बैठारे तित ही बैठूं, जित बिखरावे तित ही बैठूं, जो पहरावे सोई पहरू, जो पहरावे सोई पहरू। मेरी उनकी प्रीत पुरानी मैं बेचे तो बिक जाऊं, मेरी उनकी प्रीत पुरानी गुरु बेचे तो बिक जाऊं, गुरु पूजा गुरु गोविंद, गुरु पूजा गुरु गोविंद, गुरु पार ब्रह्म गुरु भगवंत, गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवंत। गुरु मेरा देव अलक्ष्य देव, गुरु मेरा देव अलक्ष्य देव, सर्व पूज चरण गुरुदेव, सर्व पूज चरण गुरुदेव।
गुरु का दर्शन देख देख दिया, गुरु के चरण खोल खोल पिया, गुरु बिन और नहीं मैं था, गुरु बिन और नहीं मैं था, अनबिन जपो गुरु नाम, अनबिन जपो गुरु नाम, गुरु गुरु निरपार ब्रह्म, गुरु निरपार ब्रह्म, गुरु मेरा ध्यान, गुरु मेरा ज्ञान, हृदय ध्यान, गुरु मेरा ज्ञान, हृदय ज्ञान, गुरु गोपाल पुरख भगवान, गुरु गोपाल पुरख भगवान। ऐसे गुरु को बलि बलि जाइए, आप मुकट मोए तारे, गुरु की शरण रहो कर जोर, गुरु के नाम नहीं हो। गुरु बहुत तारे भव पार, गुरु बहुत तारे भव पार, गुरु सेवा जमते सुखकार, गुरु सेवा सुखकार, गुरु मेरी पूजा, गुरु गोविंद, गुरु पूजा, गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म, गुरु भगवंत, गुरु मेरा पार ब्रह्म, गुरु भगवंत। अंधकार में गुरु मंत्र उजाड़, अंधकार में गुरु मंत्र उजाड़, गुरु के संग सकल मिलता, गुरु के संग सकल मिलता, गुरु की पूजा, गुरु गोविंद, गुरु पूजा, गुरु गोविंद, गुरु निरपार ब्रह्म, गुरु भगवंत, गुरु निरपार ब्रह्म, गुरु भगवंत। ना मैं सुमीत ना गुण पल्ले में किसका मान करे सा, तारों चुका मेरिया सिकड़ भरिया, मेरे के बलूसा, एक सावन थोड़ा ओ तो मैल घनेरी में केले कपड़े डोसा, भूले शाह मुर्शद मेरे नाम मिलो, मैं बैठ किनारे रोसा, गुरु पूजा, गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म, गुरु मेरा पार ब्रह्म, गुरु पूरा पाइए बड़ भागी, गुरु की सेवा दुख न लागी, गुरु का शब्द न मेरे मेटे कोई, गुरु नानक नानक हर सोई। बड़ी अच्छी बात। मैं आपको निवेदन कर रहा था, सूत जी महाराज बैठे हैं और सूत जी महाराज से ऋषियों ने कहा, महाराज
हमें गुरु की महिमा सुनाइए, गुरु का तत्व समझाइए, गुरु किसको कहते हैं जरा हम जानना चाहते हैं। इसके सुनने से क्या होता है, गुरु के संबंध में जानकारी मिले तो यस्य श्रवण मात्रेण देहि दुखाद विमुच्यते। ध्यान देना, गुरु जो शब्द है, गुरु माने एक छिपी हुई चीज को गुरु कहते हैं। संस्कृत में एक शब्द होता है गुर, हिंदी में भी गुर बोलते हैं। गुर माने ऐसी चीज होती है जो गुरु ही बताता है। हम लोग भोजन बनाते हैं, लेकिन भोजन बनाने में कई बार हाथ जल जाते हैं और कई बार बड़ी समस्याएं हो जाती हैं। कई बार नमक ठीक से नहीं डलता, कई बार कहीं गड़बड़ तब होती है जब कहीं नमक, मीठी वाली चीज में कहीं नमक डाल देते हैं और चीनी इतनी डालनी होती है, नमक थोड़ा डालना होता है, इतना सारा नमक डाल देते हैं तो सारा भोजन ही खराब हो जाता है। वो भी चाहे तो उसको सीखने के लिए भी गुरु बनाना पड़ता है, चाहे पत्नी को ही गुरु बनाना पड़े, क्या करें, भोजन बनाना पड़ता है। कई बार पत्नी घर में नहीं है तो क्या करना होगा। तो गुरु की कितनी आवश्यकता है साधारण जीवन में, और इस जन्म मरण के चक्कर से छूटने के लिए गुरु नहीं चाहिए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो कहते हैं गुरु तत्व को समझने से क्या होता है, देही दुखाद विमुच्यते। देही माने देह वाला। आप ध्यान देना, ये जरा व्यास जी के शब्दों को समझेंगे। आप देह नहीं है, आप देही हैं। देह माने शरीर, संस्कृत में देह उपचये। जो ये हमारा जो मोटा मोटा शरीर हो गया है, उतने बड़े हम नहीं हैं। ये तो सब यहाँ पड़ा हुआ रह जाता है, और एक छोटा सा कोई आत्मा निकल जाता है तो ये तो सब बेकार हो जाता है। इसी उपचय को कि हम कितने हैं, हम बड़े खुश हो जाते हैं कि हम तो हमारा 10 किलो वेट बढ़ गया, 20 किलो बढ़ गया, हम पहलवान हो गए, हम बड़े मोटे ताजे हो गए, बड़े सब। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है आप ये शरीर नहीं है, देही हैं। और देही कौन है, शरीर वाला, जिसका शरीर है। जैसे हम ये कपड़े नहीं हैं, ये कपड़े हमने पहने हुए हैं, वैसे शरीर भी हमने पहना हुआ है। वो देही माने आत्मा। तो आत्मा सारे दुखों से छूट जाता है गुरु तत्व को समझे तो कहते ये न मार्गेण मुनयः सर्वज्ञत्वं प्रपेदिरे। गुरु तत्व को समझ के ये ऋषि मुनि सर्वज्ञ बन गए। आप गुरु के पास जाते हैं, ऋषियों के पास जाते हैं, उनसे कोई भी प्रश्न करते हैं और गुरु जी चुटकियों में समझा देते हैं। आप तो जीवन भर मेहनत करते हैं और प्रश्न जाके करते हैं और गुरु जी को चुटकियों में समझाते हैं तो देर नहीं लगती। वो सर्वज्ञ हैं, वो क्योंकि वो गुरु तत्व को समझते हैं। यत प्राप्य न पुनर्याति नरः संसार बंधनम तथा विदम परम तत्वम वक्तव्यम अधुना त्वया। ऋषियों ने कितना अच्छा प्रश्न किया। महाराज ऐसे गुरु के संबंध में बताइए जिस गुरु को प्राप्त करके और फिर संसार बंधन में बंधना नहीं पड़ता। वैसा हमें गुरु तत्व आपसे समझना है। और कहते हैं गुह्यात गुह्यतमम सारम गुरु गीता विशेषतः तत्प्रसादात् श्रोतव्या तत्सर्वम ब्रूहि सूत नः। हे सूत जी महाराज, ऋषियों ने, अभी मैं ऋषियों के प्रश्न की बात कर रहा हूं। ऋषि प्रश्न करते हैं, महाराज हम जानते हैं कि गुरु तत्व क्या है, वो गुह्यात गुह्यतमम, वो छिपी हुई वस्तु है, सबके सामने नहीं कही जाती है। गुरु गीता क्या है, ये छिपी हुई है। छिपी हुई क्यों है, इसको भोले बाबा सबको बताना नहीं चाहते थे। इसको भोले बाबा केवल अपने छिपी हुई चीज, कैसे जैसे आपके घर में कोई छिपी हुई चीज होती है, आपके घर में कुछ कैश होता है, लेकिन सबको तो नहीं बताते, पड़ोसियों को इधर उधर, लेकिन घरवाली को बताना पड़ता है, देखो वहां वो चीज रखी है, उसको ध्यान रखना। पत्नी को बताते हैं, भोले बाबा ने भी पत्नी को बताया। ये कथा पार्वती को समझाई कि गुरु किसको कहते हैं, गुरु तत्व क्या है। और गुह्यात गुह्यतमम, छिपाने योग्य वस्तु बहुत सारी होती है, लेकिन ये गुह्यतमम सारम, जितनी छिपाने योग्य वस्तु है सबका सार ये है। और वो
उसका नाम है गुरु गीता। गुरु गीता विशेषता तत्प्रसादात् श्रोतव्या तत्सर्वं ब्रूहि सत्तमा। हे भगवान, हे सूत जी, आपकी कृपा से हम वो सुनना चाहते हैं, आप कृपा करके हमको बताइए। व्यास जी महाराज लिखते हैं, अति संप्रार्थितः सूतो मुनि संघैर मुहुर्मुहुः कुतूहलेन माता प्रोवाच मधुरम वचः। सूत जी महाराज ने देखा कि ऋषि मुनि बार बार आग्रह कर रहे हैं, महाराज गुरु गीता सुनाओ, महाराज गुरु गीता सुनाओ। तो जब कोई ज्यादा आग्रह करे तो सुनाना चाहिए। और इनको कुतूहलेन महता, जैसे आपको हम बताएं, आपको जब भूख लगती है और भोजन दिया जाए तो भोजन भी स्वादिष्ट लगता है, और आप भूख लगती है तो भोजन करते हो तो आपके स्वास्थ्य के लिए भी वो अच्छा होता है। आपको भूख नहीं लगती है, जबरदस्ती कहो कि भोजन कर लो भोजन कर लो, आपका कोई रुचि भी नहीं होगी, क्यों कर लें, हमें भूख ही नहीं। और यदि कर भी लोगे तो आपके लिए स्वास्थ्य के लिए अच्छा भी नहीं होगा। इसलिए बढ़िया भूख लगे तभी भोजन करो। हमारे महात्मा कहते हैं कि भोजन कब करना चाहिए। कोई कहता है 10 बजे, गांव में हमारे भारतवर्ष में 10 बजे भोजन करना चाहिए, 9 बजे 10 बजे भोजन कर लेते हैं, शाम को 5 बजे कर लेते हैं। मैंने देखा देहातों। किसी ने कहा भोजन कब करना चाहिए, कोई कहता 12 बजे करना। मंदिरों में हमारे यहाँ भारतवर्ष में 12 बजे भोजन, घंटी लगती है, 12 बजे भोजन होता है। और कई किसी महात्मा से पूछा, बोले महात्मा जी आप बताओ 9 बजे करना चाहिए कि 12 बजे भोजन करना चाहिए। महात्मा जी बोले बेटा, भोजन जब मिल जाए तब करना चाहिए, और जब भूख लगे तब करना चाहिए। महात्मा को जब मिल जाए, या फिर साधारण व्यक्ति को जब भूख लगे। ऐसे ही ज्ञान का भोजन जब मिल जाए, महात्मा मिल जाए, बताने वाले समझाने वाले मिल जाएं, उसको समझना चाहिए। या फिर जब भूख लगे तो फिर समझाने वाले को ढूंढना पड़ता है, कहाँ मिल जाए, कब मिल जाए। तो ऋषियों की जब भूख देखी तो सूत जी कहने लगे, सूत जी ने उत्तर दिया, जरा ध्यान से सुनना कि शृण्वं मुनयः सर्वे श्रद्धया परया मुदा वदामि भवरोगग्नीं गीतां मातृस्वरूपिणीं। ये मैं तुमको गुरु गीता सुनाता हूँ। शृण्वं मुनयः सर्वे, हे मुनि लोग आप आराम से सुनिए। और कैसे सुनना होगा, श्रद्धया परया मुदा, श्रद्धा से सुनना होगा। श्रद्धा किसको कहते हैं, श्रद्धा कहते हैं श्रद्ध माने सत्य, सत्य को जो धारण कराती है उसी को श्रद्धा कहते हैं। श्रद्ध सत्यम धारयते यया सा श्रद्धा। श्रद्धा से, श्रद्धा में क्या होता है, जड़ तर्क वितर्क नहीं करना होगा। कोई जरूरी बात हो तो पूछ सकते हैं, लेकिन आपके मन में बहुत सारे तर्क हैं तो वहां पर श्रद्धा नहीं रहती। फिर जैसे एक उदाहरण हम आपको देते हैं, हम 5 वर्ष के होते हैं बच्चे छोटे छोटे, हम अपने घर में कोई शीशी उठा लेते हैं, उठा के उसका ढक्कन खोल के मुंह में लगा लेते हैं। तो माता जी हमको चांटा लगाती, अरे ये जहर है, इसको नहीं पीते, इसको पीने से मर जाते हैं। हम लोगों ने समझा मर जाते हैं, तो हम मरने से बहुत डरते हैं। हमने कभी टेस्ट करके नहीं देखा कि माताजी ने बोला इस शीशी में जहर है, इसको पीने से मर जाते हैं, तो हम थोड़ा सा टेस्ट करके देखें कि मरते हैं कि नहीं मरते। यदि हमने एक बार भी टेस्ट किया होता तो आज हम यहाँ बैठे नहीं होते। श्रद्धा वो होती इसमें टेस्ट नहीं किया जाता, जिसको विश्वास करके मान लिया जाता है। कहीं लिखा होता है हाई वोल्टेज है, इसको छूना नहीं, मर जाओगे। हम उसको छू कर देखते नहीं, तार को विश्वास कर लेते हैं इसमें हाई वोल्टेज होगी, लिखा है ना खतरा। इंडिया में देखा हड्डियों का ढांचा बना रहता है, ऐसे चिन्ह बना होता है, खतरा मत छूना, हाई वोल्टेज है। इसी को श्रद्धा कहते हैं। आपकी उसमें श्रद्धा हो गई कि इसको छूने से मरते हैं, और आपने उस वचन को मान लिया और आज तक छुआ नहीं, इसी को श्रद्धा कहते हैं। तो गुरु के वचन में जब श्रद्धा होती है तो विश्वास कर लेते हैं, गुरु जी ने एक एक शब्द जो भी कहा है वो हमारे हित के लिए कहा है, हमारे कल्याण के लिए कहा है, इसलिए हम एक एक बात को मानेंगे। तो क्या कहते हैं, इससे क्या होता है, सूत जी महाराज कहते हैं श्रद्धम मुनयः सर्वे श्रद्धया परया मुदा। श्रद्धा नहीं, परा श्रद्धा से सुनो, बढ़िया श्रद्धा होनी चाहिए, और मुदा खुशी से सुनो। ऐसे नहीं आपको प्रेशर डाल रहा हो कि जबरदस्ती गुरु गीता सुनो, ऐसी जरूरत नहीं। खुशी से, अपनी इच्छा से सुनो, क्योंकि गुरु के संबंध में जानने की इच्छा हो तभी सुनना चाहिए।
और इससे क्या होता है, वदानी भव रोग अग्नि, इससे भव रोग नष्ट हो जाता है। और गीता कैसी है, गीता मातृ स्वरूपिणी, इसको माता के समान समझो। गीता, गुरु गीता माता के समान है। जैसे माता बच्चे का हित करती है, वैसे गीता भी हमारा हित करती है। एक बात हम आपको बताएं, आप जरा ध्यान देना। हमारे नीति शास्त्र का एक वचन है, दो बातें हैं। संस्कृत के दो शब्द हैं, हितैषी और मनीषी। हितैषी मनीषी। लेकिन नीति शास्त्र कहता है हितैषिणः सन्ति नते मनीषिणः, मनीषिणः सन्ति नते हितैषिणः, सुहृच्च विद्वानपि दुर्लभो नृणाम, यथौषधम स्वादु हितंच दुर्लभम। देखो दो शब्द हैं, हितैषी और मनीषी। लेकिन जो मनीषी होते हैं वो हितैषी हैं कि नहीं है, ये समझना पड़ता है। एक ही आदमी हितैषी भी हो और मनीषी भी हो, कठिन होता है। आप समझना ही मनीषी क्या होता है। मनीषी माने मन के ऊपर जिसका कंट्रोल है, और मनीषी जिसने अपने मन को कंट्रोल किया है वो बड़ा समझदार होता है। हमारा मन पर कंट्रोल नहीं है तो धीरे धीरे हम मूर्ख होते चले जाएंगे। मन को समझदारी से कंट्रोल करना पड़ता है। और मनीषी लोग जो होते हैं वो अपने जीवन में उनके बड़ा ही निश्चय बहुत बढ़िया होते हैं, उनके कार्य बहुत बढ़िया होते हैं। लेकिन मनीषी माने समझदार समझ लो, बुद्धिमान समझ लो। मनीषी माने बुद्धिमान। बुद्धिमान व्यक्ति, जो बुद्धिमान है, बुद्धिमानों की कमी नहीं है, संसार में बहुत मिल जाएंगे, लेकिन बुद्धिमान तो है पर हितैषी नहीं है, हमारा हित करना नहीं चाहते, तो हम क्या कर लेंगे। और कुछ ऐसे लोग हैं, हमारी माता जी हैं, हमारे भाई साहब हैं, हमारे पिताजी हैं, हमारे पड़ोसी हैं, पत्नी है, वो हमारे हितैषी तो हैं, हित करना चाहते हैं, लेकिन हमारा हित कैसे होगा वो जानते नहीं। माता पिता समझते हैं इसकी शादी कर दोगे इसका हित हो जाएगा, इसकी जॉब लगवा दोगे तो इसका हित हो जाएगा। लेकिन शादी होकर, जॉब होकर जीवन सुखी तो नहीं हो जाता, शांति तो नहीं मिल जाती। इसीलिए जो एक ही व्यक्ति हितैषिणः सन्ति नते मनीषिणः, मनीषिणः सन्ति नते हितैषिणः, सुहृच्च विद्वान् अपि दुर्लभो नृणाम। सुहृद हो, हमारा कल्याण भी चाहता हो और कल्याण कैसे होगा ये जानता भी हो, ऐसा बड़ा दुर्लभ है। जैसे हमारे महात्मा कहते हैं यथौषधम स्वादु हितंच दुर्लभम, दवाई मीठी भी हो और हमारा स्वास्थ्य भी ठीक करे, बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो अब आपको हम थोड़ा सा जरा बताएं, आप जरा सावधानी से सुनना। 7 प्रकार के गुरु बताए गुरु गीता में, आप जरा ध्यान से सुनना। 7 प्रकार हैं गुरुओं के, और उसमें कौन सा गुरु आपके लिए ठीक है ये भी बताया। आप अपने आप भी समझ सकते हैं कौन सा गुरु आपके लिए उचित है, कौन सा कई बार हम समझ नहीं पाते हैं। वो जरा सा 7 गुरुओं की मैं अभी आपको कथा सुनाता हूं, जरा ध्यान देना। लेकिन उसके पहले सूत जी महाराज ने कहा कि ये कथा पार्वती को सुनाई भोले बाबा ने, तो कब सुनाई, पूरा कैलाश शिखरे सिद्ध गंधर्व सेविते तत्र कल्पलता पुष्प मंदिरे अत्यंत सुंदरे। कैलाश में भगवान शंकर विराजमान थे। कैलाश, हमारे भारतवर्ष में कैलाश मानसरोवर की यात्रा के लिए लोग जाते हैं हर वर्ष। चीन का बॉर्डर पार करना पड़ता है, तो हमारे भारतवर्ष में गवर्नमेंट की ओर से कुछ सिक्योरिटी भेजी जाती है। कई बार दुर्घटनाएं घट गई। आज भी कैलाश जाते हैं लोग, कल्पना करो। तो वो कैलाश में भगवान बैठे हैं, कैलाश की शिखर पर बैठे हैं, और वहां कौन कौन बैठते हैं, उनके पास में सिद्ध लोग रहे। सिद्ध होते हैं महात्मा, जो कभी किसी को दिखाई नहीं पड़ते, और सिद्ध योगी होते हैं, उनको कहीं भोजन के लिए जाना नहीं पड़ता, उनको सब उनके पास सारी सुविधा उनके पास होती है। वो आकाश में उड़ सकते हैं, वो एक क्षण में यहाँ आ सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं। कुछ एक गंधर्व जाति होती है, गंधर्व भी वहां रहते हैं कैलाश में, और वहां भगवान शंकर का एक सुंदर सा मंदिर है, और उस मंदिर में कल्पलता पुष्प, कल्प माने कल्प वृक्ष की कल्पलता है, उसके फूल वहां लगे हुए हैं, और बड़ा सुंदर मंदिर, अत्यंत सुंदर है। वहां भगवान शंकर भोले बाबा बैठे हुए।
अब जरा ध्यान करो भोले बाबा का। व्याघ्राज ने आसन कौन सा बनाया हुआ है? शेर की खाल पर बैठे हुए, शेर की खाल पर। गुरु गीता में ये भी लिखा हुआ है कि कौन से आसन पर बैठने से क्या होता है, ये हम आपको समझाएंगे आगे। शेर की खाल पर बैठना सबके बस की बात नहीं है। शेर की खाल के ऊपर, शेर का हमारे यहाँ आज तो भारतवर्ष में भी किसी पशु को मारा नहीं जाता, लेकिन शेर को भी मार के उसकी खाल नहीं निकाली जाती थी। पहले शेर कहीं मर जाते थे, उसकी खाल ले लेते थे और शेर की खाल के ऊपर बैठकर केवल ब्रह्म चिंतन किया जाता था। यदि हमारा संयम सदाचार अच्छा नहीं है, हमारा आचरण अच्छा नहीं है, तो शेर की खाल पर हम बैठ नहीं सकते। शेर की खाल पर बैठने के लिए बहुत उच्च कोटि का संयम चाहिए। भोले बाबा के जैसे व्यक्ति शेर की खाल पर बैठते, शेर की खाल पर बैठकर ब्रह्म चिंतन किया जाता है, आत्मचिंतन किया जाता है। अहम ब्रह्मास्मि, मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, ऐसा विवेक विचार करके, निश्चय करके। और गुरु जी जब तत्वमसी आदि वाक्यों का उपदेश करते हैं तो शेर की खाल पर बैठने को गुरु जी अधिकारी समझते हैं, कोई कोई बैठता है। भोले बाबा शेर की खाल पर बैठते हैं। व्याघ्राज ने शेर की खाल का आसन बनाया हुआ है, समासीनम, वहां बैठे हुए। शुकादि मुनि वंदितम, हाँ बड़े बड़े महात्मा है, उनमें महात्माओं में एक महात्मा का नाम लिया, सुखदेव जी महाराज भी उनको प्रणाम कर रहे हैं। बोधयंतम परम तत्वम, और भगवान शंकर परम तत्व का बोध करा रहे हैं, परमात्मा के विषय में ज्ञान करा रहे हैं। मध्य मुनि गणम क्वचित प्रणम्र वदना सस्वन नमस्कुर्वन्त मादरात् दृष्ट्वा विस्मयापन्ना पार्वती परिपृच्छति। भोले बाबा बैठे, भोले बाबा को नमस्कार करती हैं माता जी जाकर, और फिर विस्मयापन्ना, बड़ी विस्मय से आपन्न होकर के पार्वती पूछती हैं। आप जरा ध्यान देना, गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति मच्चिदे नाधिगच्छति। पार्वती घरवाली है, घरवाली जब अपने पति से बात करती है, उसको कभी कभी ऐसा लगता है कि मेरे पति हैं, लेकिन यदि पति के प्रति श्रद्धा नहीं रखोगे तो पति बात तो करेगा लेकिन असली बात नहीं बताएगा। और जब आपकी श्रद्धा देखेगा, कई बार हमारे पति कई विषयों के मास्टर होते हैं, उनको बहुत सारी नॉलेज होती है लेकिन हमको नहीं मिल पाती। बहुत पास में रहते हुए भी हमारे एक महात्मा कहते थे कि देखो, गाय से दूध लेना होता है, दूध के पास में दो चीज, दूध लेने को दो लोग जाते हैं, एक तो गाय का बछड़ा जाता है और एक, जरा बुरा मत मानना, एक गाय के स्तन में होता है, उसको पंजाब में बोलते हैं चिच्चड़ होता है, चिच्चड़। गाय के स्तन में दूध के पास चिच्चड़ चिपका रहता है, वो दूध के पास रहता है, स्तन में रहता है, लेकिन वो गाय का खून पीता है, दूध नहीं पीता। और बछड़ा दूर रहता है, सुबह शाम जाता है गाय के पास, स्तन में से दूध पीता है, वो खून नहीं पीता। और 6 महीने गाय का दूध पी के इतना शक्तिशाली हो जाता है कि गाय से भी ज्यादा ताकत उसमें आ जाती है, बछड़ा दूध पीकर। और वो चिच्चड़ चिपका रहता है, गाय के दूध के साथ चिपका रहता है, लेकिन गाय का खून पीता है। लेकिन कभी खून पी तो मोटा ताजा हो जाए ऐसा होता नहीं, ऐसा ही रहता है, इतना सा रहता है, जीवन भर चिच्चड़ ऐसा ही रहता है। तो ज्ञान प्राप्त करने वाले को, गुरु से ज्ञान प्राप्त करने वाले को चिच्चड़ नहीं बनना पड़ता, बल्कि बछड़ा बनना पड़ता है। बछड़ा बन के ज्ञान को सीख के और उनके पास से फिर चले जाओ और फिर ज्ञान लो। ये तो कहते हैं भोले बाबा जरा बैठे हुए हैं, भोले बाबा का ध्यान करो। कोई चिंता नहीं है कि हमने ताला बंद किया कि नहीं बंद किया, भोले बाबा का ताले वाला मकान नहीं है। न कुंजी न ताला बिछा के मृगशाला, न कुंजी न ताला बिछा के मृगशाला। ऊंची सी कैलाश शिखर पर, ऊंची सी कैलाश शिखर पर बैठा डमरू वाला,
ऊंची सी कैलाश शिखर पर बैठा डमरू वाला, न कुंजी न ताला बिना के वृक्षाला, न कुंजी न ताला बिना के वृक्षाला। ऊंची सी कैलाश शिखर पर, ऊंची सी कैलाश शिखर पर बैठा डमरू वाला, न कुंजी न ताला बिना के वृक्षाला, न कुंजी न ताला बिना के वृक्षाला। और कैसे हैं बोले बाबा? औरों के घर बार बनावे पर अपना घर बार नहीं, औरों के घर बार बनावे पर अपना घर बार नहीं, औरों के घर बार बनावे पर अपना घर बार नहीं, औरों के घर बार बनावे पर अपना घर बार नहीं। जो कुछ भी मांगो शंकर से देने को इनकार नहीं, जो कुछ भी मांगो शंकर से देने को इनकार नहीं, जो चाहो मांगो शंकर से देने को इनकार नहीं, जो चाहो मांगो शंकर से देने को इनकार नहीं। राख लपेट के पद में, राख लपेट के पद में लाखों रत्न लुटाने वाला, राख लपेट के पद में लाखों रत्न लुटाने वाला, न कुंजी न ताला बिना के वृक्षाला, न कुंजी न ताला बिना के वृक्षाला। ऊंची सी कैलाश शिखर पर, ऊंची सी कैलाश शिखर पर बैठा डमरू वाला, ऊंची सी कैलाश शिखर पर बैठा डमरू वाला, न कुंजी न ताला बिना के वृक्षाला, न कुंजी न ताला बिना के वृक्षाला। भोले बाबा को ताला लगाने की जरूरत भी, मैंने आपको निवेदन पहले भी किया था कि और देव देव कहलाते हैं, शंकर महादेव कहलाते हैं। महादेव इसलिए कहलाते हैं कि और देवताओं को देने में संकोच होता है। हम लोग किसी को कुछ देते हैं तो हमको लगता है कि पहले अपने लिए रख लेंगे, हमारे लिए कम तो नहीं पड़ जाएगा, फिर देते हैं किसी को। जो हमसे फालतू होती है वो चीज देते हैं। भोले बाबा सोचते हैं मुझे रहने को घर तो चाहिए नहीं और मुझे कोई सोना चांदी को चाहिए नहीं, इसलिए उनको लगता है सबको दे दो। इंद्र को देने वाले, इंद्र को इंद्र का सिंहासन देने वाले भोले बाबा, और सूर्य को तेज देने वाले भोले बाबा, चंद्रमा तो अपने मस्तक पर उन्होंने लगा के सजा के रखा। चंद्रमा को उनकी, चंद्रमा की काशी में जाओ, सूर्य ने भगवान शंकर की उपासना की है। सूर्य के द्वारा स्थापित शिवलिंग है, उसका नाम है लोलार्क महादेव। मैं वहां 20-25 वर्ष में ही रहा। हमारे पास में लोलार्केश्वर महादेव, चंद्रेश्वर महादेव, और वहां मणिकर्णिका घाट पर जाओ, वहां पर हमारे विष्णु भगवान ने भोले बाबा को पूजा करने के लिए 1000 कमल के फूल लिए। भोले बाबा ने परीक्षा ले ली कि विष्णु पूजा करने आया है, इसकी श्रद्धा पूरी है कि नहीं है। भोले बाबा परीक्षा बहुत ले लेते हैं। एक फूल कम रह गया और 1000 नाम से पूजा करनी थी। अब एक नाम बच गया, फूल है नहीं। 1000 फूल लेके बैठे थे। कभी पूजा करनी हो, 1000 फूल हो तो 1000 2-4 फालतू लेना चाहिए, लेकिन विष्णु भगवान ने 1000 पूरे लिए। तो बोलो ठीक है, गलती तो हो ही नहीं सकती, काउंटिंग ठीक थी, भगवान की माया थी। एक फूल कम हो गया। अब विष्णु भगवान बोले अब एक फूल कहां से लाऊं, शिव जी का एक नाम बच गया, एक फूल और चढ़ाना है। तो हमारे फूल कौन से थे? कमल के फूल। हमारे पंडित जी, आपने तिवारी जी से भी सुना होगा एक मंत्र बड़ा अच्छा, अपवित्र अपवित्रो व सर्वावस्थांगतो विवा यस्मरेत् पुंडरीकाक्षम सबाह्याभ्यंतर अशुचि। पुंडरीकाक्ष कहते हैं कमल को, पुंडरीकाक्ष कहते हैं विष्णु भगवान को, और अक्ष माने नेत्र और पुंडरीक माने कमल। भगवान विष्णु को कमल नयन कहा जाता है। विष्णु भगवान का ऐसा नाम है। तो विष्णु भगवान ने सोचा एक कमल कम है तो कोई बात नहीं, मेरा कमल नयन हूं, मेरा एक नेत्र कमल है, इसको मैं चढ़ा देता हूं। शिव जी को एक नेत्र चढ़ा दिया और भगवान शंकर ने
स्वीकार कर लिया। एक आंख तो चली गई, लेकिन भोले बाबा प्रकट हुए, प्रकट होकर उस नेत्र का सुदर्शन चक्र बना दिया। संस्कृत में नेत्र को दर्शन कहते हैं। दृश्यते अनेनित दर्शनम, दृष्टि प्रेक्षण से कर्ण में जुट प्रत्यय होकर के व्याकरण के अनुसार दर्शन, उसमें सु लगाकर, क्योंकि किसी को बोले बड़े बड़े लोगों को कुछ देते हो तो बड़े लोग उसमें कुछ और बढ़ा के देते हैं, सु लगा के सुदर्शन बना के विष्णु भगवान को दे दिया। तो मैंने आपको निवेदन किया कि भोले बाबा ने सबको कुछ ना कुछ दिया, इसीलिए इनको देव नहीं कहते, इनको महादेव कहते हैं। ये अपनी परवाह नहीं करते, दूसरों को देते हैं, ऐसे भोले बाबा। पार्वती जी ने भी प्रणाम किया, प्रणम्य वदना, प्रणाम किया। माता जी उनकी पत्नी है तो क्या हुआ, जब ज्ञान लेना है तो पति को भी प्रणाम करना पड़ेगा, और नमस्कार और आदर से उनको प्रणाम करके, और बड़े आदर से पूछा। पार्वती पूछने लगी, पार्वती क्या बोलती है, ओम नमो देव देवेश परात्पर जगत प्रभो त्वाम नमस्कुर्वते भक्त्या सुरासुर नर सदा विधि विष्णुर महेंद्रादि वंद्य कर सदा भवान नमस्करोसि कस्मै त्वं नमस्काराश्रय किल। पार्वती कह रही है, महाराज मुझे थोड़ा आपसे कुछ पूछना है। आप कौन हैं? आप देवादिदेव हैं, आप परात्पर हैं, आप जगत गुरु हैं, मैं तुमको नमस्कार करती हूं। देखो, 4 गुरु हमारे महात्माओं ने बताए। एक कहते हैं गुरु, और एक कहते हैं परम गुरु, एक कहते हैं परमेष्ठी गुरु, एक कहते हैं परात्पर गुरु। गुरु, परम गुरु, परमेष्ठी गुरु, परात्पर गुरु। भोले बाबा ने देवी को उपदेश किया कि देखो पार्वती, मंत्र देने वाले गुरु होते हैं, जो मंत्र देते हैं। मंत्रदाता गुरु साक्षात मंत्रार्थः परमो गुरु। मंत्र का अर्थ जो होता है वो परम गुरु होता है। हमें मंत्र तो हमने मिल गया, समझ लिया, लेकिन मंत्र का मीनिंग पता होना चाहिए, उसको परम गुरु कहते हैं। तीसरा होता है परमेष्ठी गुरु। शंकर भगवान कहते हैं मंत्रदाता गुरु साक्षात मंत्रार्थ परमो गुरु, और परमेष्ठी गुरु स्वम ही। हे देवी, हे पार्वती, परमेष्ठी गुरु तुम सबकी परमेष्ठी गुरु हो। स्थल प्रत्यय जो प्राचुर्य अर्थ में होता है, बहुत ज्यादा गुरुता, क्योंकि ये अगर मंत्र जपने की शक्ति नहीं होगी तो मंत्र कैसे जपोगे? तो शक्ति कौन है? परमेष्ठी गुरु है, भगवती जगदम्बा माता जी। और परात्पर गुरु कौन है? फिर से सुनना, गुरु, परम गुरु, परात्पर, परमेष्ठी गुरु, परात्पर गुरु। गुरु हैं गुरु जी जिन्होंने मंत्र दिया, और मंत्र का अर्थ है परम गुरु। मंत्र का मीनिंग क्या है, मंत्र का भाव क्या है, वो भी समझना पड़ता है, वो है परम गुरु। तीसरा है परमेष्ठी गुरु है भगवती जगदम्बा पराशक्ति, और परात्पर गुरु कौन है? वो परमात्मा। तो कह रही है माता जी, नमो देव देवेश परात्पर जगत गुरु। आप परात्पर हैं, पर से भी पर हैं, परात्पर जो श्रेष्ठ है उससे भी श्रेष्ठ आप हैं। त्वाम नमस्कुर्वते भक्त्या, आपको तो सुरासुर सब नमस्कार करते हैं। विधि विष्णु ब्रह्मा जी आपको नमस्कार करते हैं, विष्णु जी आपको नमस्कार करते हैं, महेंद्र माने इंद्र देवता आपको नमस्कार करते हैं, और वंद्य खलु सदा भगवान नमस्करोसि कस्मै त्वं नमस्काराश्रय किल किल। तुम किसी को नमस्कार कर, तुम्हें किसी को नमस्कार करने की आवश्यकता नहीं है, सब तुम्ही को नमस्कार करते हैं, क्योंकि तुम सबके नमस्कार का आश्रय हो। शिव महेंद्र स्तोत्र में पढ़ा है आप लोगों ने, रई सांख्यम योग पशुपति मतम वैष्णवी प्रभिन्ने प्रस्थाने परविदमदा पत्तिंति च रुचि नाम वैचित्र्या द्विजकुटिल नाना कदृशाम निर्णाम एको गम्यस्तमसि पयसा वर्णव इव। हम किसी को भी नमस्कार करते हैं, जैसे पानी कहीं से भी गिरता है लेकिन सागर में चला जाता है, हम किसी को भी नमस्कार करते हो, नमस्कार भगवान को ही पहुंच जाता है, ऐसा है। ऐसे कोई भी कितनी ही उपासना करता है, वो सब भोले बाबा की उपासना होती है। कोई भी कह नहीं सकता कि हम भोले बाबा को नहीं मानते। किसी ने, ईसाई ने कहा कि बोले भाई आप तुम कौन हो?
बोले हम हिंदू हैं। बोले तुम? बोले हम ईसाई हैं। बोले तुम शंकर भगवान को नहीं मानते? बोले शंकर भगवान को हम नहीं मानते, हम तो क्रिश्चियन हैं ना। लेकिन तुम्हारे मंदिर का क्या नाम है? बोले हमारे मंदिर का नाम है गिरिजाघर। बोले फिर वो तो हमारे भोले बाबा की घरवाली के नाम से तुमने अपने मंदिर का नाम रखा हुआ है, गिरिजाघर। देखो, और वो घंटा जो रखा, बहुत सारी बातें हैं तो साम्य है। भोले बाबा को प्रत्यक्ष नहीं मानते, परोक्ष रूप से सब मानते हैं। मुसलमानों से पूछो, बोले हम चांद को देखते हैं, हम शिव जी को नहीं मानते। बोले शिव जी के मस्तक को तो मानते हो, तुम चांद को कैसे कहते हो नहीं मानते? संसार के कोई व्यक्ति ऐसे नहीं है जो महादेव को नहीं मानते। फिर हम इस विषय पर चर्चा करें। माता जी, ये गुरु गीता में लिखा है, माता जी कह रही हैं कि आपको तो सब मानते हैं, आप तो सबके आश्रय हैं। इसलिए मैं आपको थोड़ा सा निवेदन कर रहा था, 7 गुरुओं के बारे में जो गुरु गीता में वर्णन किया गया वो मैं आपको बताऊं, आप जरा ध्यान देना। सात गुरु कौन कौन हैं? एक गुरु है जिनका नाम है सूचक गुरु। सूचक, सूचक होते हैं सूचना देने वाले। गुरु गीता में सूचक गुरु का वर्णन किया। वर्ण जालमिदं तद्वत् बाह्य शास्त्रम तु लौकिकम तस्मिन् देवी समभ्यस्तम स गुरु सूचकः स्मृतः। सूचक गुरु क्या है? कहते हैं गुरु इज वन हु इज वेल वर्स्ड, मीन्स वेल एजुकेटेड एंड हैज मास्टरी, he has mastery over any one science, so that is सूचक गुरु, मैनेजमेंट गुरु। आपके जीवन को मैनेजमेंट की आवश्यकता होती है। आपके जीवन में आपको सवेरे उठना चाहिए, आपको भोजन सात्विक भोजन करना चाहिए। गुरुजी ऐसा नहीं कहते कि सात्विक भोजन करना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं कहते। वो कहते हैं बेटा सात्विक भोजन खाओगे तो बुद्धि सात्विक हो जाएगी, और बुद्धि सात्विक हो जाएगी तो ज्ञान जल्दी हो जाएगा। सत्त्वात् संजायते ज्ञानम, गीता में लिखा है। राजसिक भोजन खाओगे तो रजोगुणी वृत्ति हो जाएगी, चंचलता बनी रहेगी, आपको कंसंट्रेशन बन नहीं पाएगा। तमोगुणी वृत्ति खाओगे तो सोते ही रहोगे, लड़ाई झगड़ा करते रहोगे। इसलिए गुरुजी यही कह सकते हैं, गुरुजी ये नहीं कह सकते ये मत खाओ, ये बता देंगे कि ऐसा खाने से ये होता है, ऐसा खाने से, ऐसा करने से ये होता है, ऐसा करने से ये नहीं होता है। वो तो समझदारी, आपको सूचक गुरु हैं, आपको सूचना देते हैं, केवल इंफॉर्मेशन देते हैं। और वो इंफॉर्मेशन कहां से देते हैं? अपनी मर्जी से नहीं, वेदों से देते हैं, पुराणों से देते हैं, शास्त्रों से देते हैं। लेकिन आप जरा ध्यान देना, मुझे बहुत अच्छा लगता है, कई बार हमारे कई मंदिरों में लिखा होता है कि 12 साल के बच्चे से कम बच्चे को मंदिर में लेके मत आइए। अच्छी बात है, लेकिन कई बच्चों के ऐसे संस्कार होते हैं, 4-5 साल का बच्चा भी बड़े ध्यान से बैठा रहता है और वो भी कथा सुनता रहता है। हमें एक महात्मा ने कथा सुनाई, किसी से संबंधित हम आपको बता दें। एक महात्मा जी कथा करते थे, उनकी एक पंडित जी थे। पंडित जी प्राय करके महात्माओं में विश्वास नहीं करते, बहुत कम पंडित ऐसे होते हैं, पंडित लोगों को महात्माओं से थोड़ा सा जल्दी से विश्वास नहीं होता, श्रद्धा नहीं होती। वो कहते महात्मा मंदिर में काहे को आ गए, तो महात्मा क्यों कथा करता है, कई बार समस्या हो जाती है। लेकिन पंडित जी की जो घरवाली थी वो महात्मा के प्रति बहुत बड़ी श्रद्धा से, बड़े आदर से उनकी कथा सुनती। एक बार क्या हुआ, अपने छोटे बच्चे को, बच्चा भी उसका बड़ा अच्छा था, बच्चे को लेके जाए, देख बेटा गुरुजी यहाँ की कथा सुनो। अब क्या हुआ, वो पंडित जी जो थे वो बड़े राजा के यहाँ बहुत बड़े पंडित थे, बड़ी पूजा करते थे। लेकिन एक दिन की समस्या हुई। एक दिन राजा से किसी ने प्रश्न किया कि महाराज आपके घर में बहुत सारे पंडित हैं, बहुत सारे विद्वान हैं, बहुत सारे महात्मा हैं, क्या आपसे हम एक प्रश्न कर सकते हैं? बोले प्रश्न करो। राजा बड़े बड़े अपने को विद्वान समझते थे। बोले महाराज हम आपसे पूछना चाहते हैं कि 3 प्रश्न किए, भगवान कहाँ रहता है,
भगवान क्या करता है और भगवान कैसे मिलता है, बड़े जरूरी प्रश्न है आपके जीवन के, हमारे जीवन के। परमात्मा कहाँ रहता है? Where God resides। भगवान कहाँ? भगवान का कोई रेजिडेंस देखा किसी ने? कहाँ रहता है जरा बताओ कृपा करके महाराज। बोले बहुत बढ़िया प्रश्न है, कहाँ रहता है। दूसरा प्रश्न है भगवान क्या करता है, बहुत बढ़िया। तीसरा प्रश्न है कैसे मिलता है। मौलिक प्रश्न है। These all are fundamental questions for your life। लेकिन राजा ने सारे पंडितों को बुलाया, भाई पंडित जी हमारे सामने एक प्रश्न आया है। बोले क्या? भगवान कहाँ रहता है, क्या करता है, कैसे मिलता है। राजा बेचारा बड़ी इच्छा से पूछ, क्योंकि किसी ने प्रश्न किया। अब राजा के मन में वो इच्छा और बढ़ती गई। एक पंडित जी को बोला, पंडित जी बोले महाराज मैं रामायण की कथा तो सुनता हूँ, मुझे थोड़ा समय दीजिए। बोले ठीक है, मैं आपको तो 10-20 बोले 1 महीने का समय देते हैं। 1 महीने में रामायण में से निकाल के दिखाओ भगवान कहाँ रहते हैं, भगवान क्या करते हैं, भगवान कैसे मिलते हैं। 1 महीने पंडित जी ने रामायण पढ़ी, उसकी समझ में नहीं आया। दूसरे पंडित, तीसरे पंडित, चौथे पंडित, बहुत। एक पंडित जी की जो पत्नी जो बच्चे को कथा में ले जाती थी, कौन पंडित? वो पंडित जी बड़े अच्छे विद्वान थे। राजा ने उनसे पूछा, पंडित जी ने समय मांगा, 1 सप्ताह का समय दो महाराज। बोले ठीक है। उनको वेद भी, शास्त्र भी, पुराण भी। हमारे महात्मा कहते हैं छठ झगड़ा पढ़न पढ़ावन दा, वल सिख ले रबनु पावन दा। खाली पढ़ने लिखने से परमात्मा नहीं मिलते। गुनगुनाइए एक पंक्ति। छठ झगड़ा पढ़न पढ़ावन दा, वल सिख ले रबनु पावन दा। छठ झगड़ा पढ़न पढ़ावन दा, वल सिख ले रबनु पावन। वल सिख ले रबनु पावन दा, वल सिख ले रबनु पावन दा, वल सिख ले रबनु पावन दा, वल सिख ले रबनु। झगड़ा पढ़न पढ़ावन दा, सिख ले रबनु पावन दा। झगड़ा पढ़न पढ़ावन दा, सिख ले रबनु पावन दा। झगड़ा पढ़न पढ़ावन दा, सिख ले रबनु पावन दा। सिख ले रबनु पावन दा, सिख ले। वल जानते हैं पंजाबी में, आप सब लोग को पता है। परमात्मा को समझने का एक बल होता है, एक तरीका होता है, एक छोटा सा पॉइंट है, एक जरा सा खेल है जो समझ में आता नहीं। समझने वाला ऐसे जंजाल में जाता नहीं। महात्मा जी कथा सुनाते थे। पंडित जी की पत्नी बहुत श्रद्धा से बच्चे को भी ले जाती थी। महात्मा लोग कथा सुनते हैं तो खाली वो गीता को पढ़ते हैं तो वो किताब को याद तो करते हैं जरूर, लेकिन वो जीवन में अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। शास्त्र को थोड़ा भी हो, उसको जब तक जीवन में अप्लाई नहीं किया जाता। एक बहन जी ने MSc में PhD कर लिया, अब उनकी शादी हो गई। शादी में वो अपने घर चली गई ससुराल में। माता पिता, ससुर सास ससुर दोनों सत्संग में जाते थे। रविवार का दिन बोले बेटी हम 12-1 बजे आएंगे, हम तो खाना खा के आएंगे, मंदिर में भोजन है, लेकिन तुम जो घर में बच्चे हैं बाकी लोग हैं उनके लिए भोजन बना देना। लेकिन बना लोगी ना तो पतिदेव कहते हैं MSc PhD होम साइंस में करके आई है, भोजन नहीं बनाएगी तो और क्या बनाएगी। लेकिन माता जी को थोड़ा, सासू माँ को लगा पता नहीं कितने भोजन बनाया होगा कि नहीं। लेकिन समस्या थी क्या, घर में नौकर चाकर बहुत थे, तो भोजन कभी MSc PhD किया होम साइंस में, लेकिन रोटी कभी बनाई नहीं, दाल कभी बनाई नहीं, खीर कभी बनाई नहीं, कढ़ी कैसे बनती है बेचारी को क्या पता। लेकिन उसकी एक सहेली थी बहुत बढ़िया, जब डोली में बैठ रही थी तो बैठते बैठते उसको कहा सुलेखा नाम था। सुलेखा उसकी एक फास्ट फ्रेंड थी, उसका नाम था रजनी। आई एम रजनी, आई एम गिविंग यू बेस्ट गिफ्ट, पर सरप्राइज गिफ्ट। You should open it when you will be in some difficulty। कोई प्रॉब्लम तुझे होगी तब मेरी गिफ्ट को खोलना। अब आज उसको प्रॉब्लम आ गई, सासू माँ कह के गई कि भोजन बना लेना। इसने वो सोचा कि रजनी तेरी गिफ्ट कहीं आज काम आ जाए, मैं प्रॉब्लम में हूँ। झट से वो गिफ्ट को खोला, फट से खोल के उसमें देखा तो बढ़िया समस्या सॉल्व हो गई। उसमें लिखा हुआ था, एक बढ़िया कॉपी बनाई थी उसने
अपने हाथ से उसमें भोजन बनाने की विधि। जैसे सासू माँ बोल के गई, बेटी देख राजमा तो फ्रिज में रखा है, उसको गर्म कर देना, मैंने बनाया, सवेरे ही बना दिया था। तू चावल बना लेना। बहुत प्यार करती थी बहू से, नई नई बहू आई है, होम साइंस में पीएचडी करके आई है, कोई बात नहीं तुझे सब बनाना आता होगा, पर आज तू केवल चावल बना लेना। बोले माता जी मैं बना लूंगी। बनाए, ठीक है ना। हाँ उसने झट से, लेकिन चावल भी कभी बनाए हो तब तो बनाएगी। चावल बहुत इजी लगता है बनाना, लेकिन जिसने बनाया नहीं उसको क्या पता कैसे बनता है, बड़ी मुश्किल। जब उसने वो कापी देखी, उसमें कढ़ी बनाने की विधि, पूड़ी बनाने की, कचौड़ी बनाने की, समोसा बनाने की, खीर बना, सब पलटती गई, एक जगह मिल गया चावल बनाने की विधि। बड़े आराम से पढ़ा, भगोना लो, पानी डालो, पानी गर्म करो, जब पानी खौलने लग जाए उसमें चावल धो के चावल डाल दो, फिर और भी लिखा हुआ चावल जब जरा सा निकाल के देखो, जब गल जाए तो चावल उतार लो, फिर उसको परोसने वाले को, राजमा है चाहे चावल है चाहे जैसे दाल है उसके साथ में परोसो, और बिजली नहीं है तो पंखा हाथ से करो, पानी रख दो और प्रेम से बोलो भाई खा लो भोजन। ये सब लिखा हुआ होता है, लेकिन उसमें वो तो पहले अटक गई। चावल पानी गर्म किया और किताब में पढ़ रही है, लेकिन उसकी समझ में नहीं आया। तब तक बच्चे कहते भोजन भोजन, किसी को भोजन नहीं मिला। माताजी सत्संग से मंदिर से लौट आई, कहती बेटी भोजन बनाया नहीं, चावल नहीं बनाए। बोली माँ बना तो रही हूँ, लेकिन क्या है, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि चावल वो सर्फ से धो रहे हैं कि साबुन से धो रहे हैं, कौन से साबुन से धो रहे हैं, अब बताओ। वहीं पर अटक जाओ। आपको बोली बेटी चावल कोई सर्फ से धोए जाते? बोले पता नहीं, ज्यादा गंदे हो साबुन से धोना पड़ता होगा चावल को। बोले चावल तो पानी से धो के ऐसे ही डाले जाते। बोले तो कहीं लिखा ही नहीं है यहाँ पर, किताब में ये सीक्रेट लिखे नहीं होते हैं कि चावल को सर्फ से धोगे कि साबुन से धोगे कि ब्रश से साफ करोगे, चावल को कैसे क्लीन करोगे, ये कहाँ लिखा हुआ। तो बड़ी समस्या है। पंडित जी को 7 दिन का मौका मिला, आज अंतिम दिन पंडित जी ने रोटी नहीं खावे, पानी नहीं पीवे। आज तो राजा को बस राजा पता नहीं क्या दंड दे देगा, नौकरी से निकाल देगा। वो छोटा बच्चा कहता है डैडी भोजन करो। बोले मैं नहीं करता बेटा, मुझे भूख नहीं। बोले मुझे भी नहीं है, आज मैं भी भोजन नहीं करूंगा। उसने डांटा, बेटा तुझे पापा भोजन नहीं करेंगे आज इनको। बोले भोजन फिर मैं भी नहीं करूंगा। अब बच्चे को मैं पानी भी नहीं पीऊंगा, मैं पापा के साथ भोजन करूंगा। वो बच्चा जिद करने लगा। उसने कहा पापा आप भोजन क्यों नहीं करते हो, बात क्या है? 5-6 साल का 7 साल का छोटा सा बालक। उसने कहा हम भोजन, बेटा कोई बात नहीं तुमको बताने के लिए, नहीं मुझे बताओ, नहीं बताओगे तो मैं भी नहीं खाऊंगा। आखिर उसने कहा बता दो ना बच्चे को। बोले इसको क्या बता दूं, ये क्या समझेगा कि राजा मेरे से प्रश्न पूछ रहा है। वो पूछ रहा है कि भगवान कहाँ रहता है, भगवान कैसे मिलता है, भगवान क्या करता है, ये बच्चा क्या बताएगा। बच्चा बोला सुनो डैडी मुझे आता है, भगवान कहाँ रहता है मैं जानता हूँ, और भगवान कैसे मिलता है वो भी जानता हूँ, भगवान क्या करता है वो भी जानता हूँ। बोले क्या तू जानता है? बोले हाँ। तो बता। बताऊं, लेकिन मैं आपको क्यों बताऊं, मैं उसी राजा को बता दूंगा ना। अब वो तो टाइम भी नहीं था, राजा के पास जाने का समय भी हो गया। अब वहां पर पंडित जी आपको 7 दिन का समय मिला था, 7 दिन पूरा हो गया, आप बताओगे भगवान कहाँ रहता है, भगवान कैसे मिलता है, भगवान क्या करता है। अब पंडित जी बेचारे क्या बोले। पत्नी बोली बोलो बच्चा बताएगा। अब और तो कुछ समझ में आया नहीं। पत्नी को बड़ा कॉन्फिडेंस था, मेरा बच्चा मैं रोज सत्संग में ले जाती हूँ, महात्मा के पास बैठ के कथा सुनता है ध्यान से। बड़ी श्रद्धा से बालक बैठता था। बालक ने कहा हम बताएंगे महाराज तुम्हारी बात। मेरे पिताजी से क्या पूछते, मुझसे पूछो। राजा को बड़ा लगा, बच्चा ब्राह्मण का बालक बड़ा होशियार है। बोले बेटा तुम बताओगे भगवान कहाँ रहता है, क्या करता है, कैसे मिलता है? बोले हाँ हम बताएंगे। अच्छा बताओ। बच्चा ऐसे खड़ा है, राजा सिंहासन पर बैठा है, बच्चा जोर से हंसने लगा। जरा ध्यान देना, बच्चा जोर से हंसता है। राजा बोला बच्चे तुझे मालूम है हम राजा हैं, यहाँ के हम मालिक हैं, और तुम हमारी बात पर हंसते हो। बोले हम हंसते तो हैं, लेकिन तुम्हारी नासमझी पर हंसते हैं, तुमको कुछ उतनी समझ नहीं है। बोले हमको समझ नहीं है, हम सारे शास्त्र पढ़ते हैं। बोले सारे शास्त्र पढ़ते हो, गीता में लिखा है तद विद्धि प्रणिपाते परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानस्तत्त्वदर्शिनः। कैसे सीखा जाता है, कैसे सुना जाता है। अब ये बताओ गीता में ऐसे लिखा है, अरे घड़े के ऊपर ढक्कन ढका हुआ होता है,
और वो एक दिन ढक्कन बोलता है घड़े से, क्यों घड़ा, तुम लोटे को, गिलास को, सबको पानी देते हो पर हमको पानी नहीं पिलाते। ढक्कन कहता है हमारे सिर पर बैठ के पानी पियोगे? अरे गिलास जो पानी लेता है वो नीचे आता है और नीचे आके पानी पीता है, तुम सिर पर चढ़े हुए पानी पीना चाहते हो। पानी पीना है तो नीचे उतरो। बच्चे ने कहा राजा तू राजा है, लेकिन तूने जो प्रश्न किए वो आध्यात्मिक प्रश्न किए, हम ब्राह्मण के बालक हैं और हम तुमको जो उत्तर देंगे, हमारे गुरु जी ने हमको समझाया है, ये मेरी महिमा नहीं है, गुरु की महिमा है। और मेरे गुरु जी ने जो समझाया है, तो गुरु जी शास्त्र जरूर पढ़ाते हैं। हमारे गुरु जी कहा करते थे, देखो जल्दी जल्दी पढ़ोगे तो कभी नहीं पढ़ पाओगे, धीरे धीरे पढ़ोगे तो जल्दी विद्वान बन जाओगे। धीरे धीरे पढ़ोगे तो जल्दी विद्वान बन जाओगे, जल्दी जल्दी पढ़ोगे तो कभी समझ में नहीं आएगा, कभी पढ़ नहीं पाओगे। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ हो, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल हो। धीरे धीरे पढ़ना पड़ता है। बोले हमने गुरु जी से ज्ञान लिया है, हम बताएंगे। बोले बेटा बताओ ना जल्दी। बोले ये कोई तरीका है? अरे हम तुमको समझाने वाले ब्राह्मण, हम तुम्हारे गुरु हैं और तुम राजा हो, और तुम जब हम तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर देंगे तो तुम क्या समझोगे, हमको गुरु समझोगे कि शिष्य? बेटा हम तुमको गुरु समझेंगे। बोले फिर गुरु जी नीचे खड़े हैं और शिष्य जी सिंहासन पर बैठे, ये कौन सा तरीका है? ओ बेटा सॉरी, आई एम वेरी सॉरी, बहुत गलती हो गई मेरे से, बेटा तुम ऊपर आओ, हम नीचे बैठे। बोले हाँ ये तरीका हुआ ना ज्ञान लेने का तरीका। बच्चे ने समझा दिया, राजा नीचे बैठा और बच्चा सिंहासन पर बैठा। बोले हाँ अब ठीक है। अब बहुत 2 मिनट 4 मिनट 5 मिनट हो गया, फिर कुछ बोला नहीं। राजा बोला अरे अब तो सिंहासन पर बैठ गए गुरुजी, अब तो कुछ बताओ भगवान कहाँ रहता है, कैसे मिलता है, क्या करता है? बोले फिर तुम एक गलती करते हो। बोले क्या गलती? उसमें लिखा है तद विद्धि प्रणिपाते न परिप्रश्नेन सेवया। अरे कोई महात्मा घर में आगे पहले पूछो बाबा जी पानी पियोगे, रोटी खाओगे, भूख लगी है, कुछ ऐसे पूछने लग जाओगे ज्ञान। बोले बेटा फिर गलती होगी। बोले गलती तो करते हो तभी तो गड़बड़ है ना। बोले फिर बेटा क्या खाओगे? अब बताओ, तुम कुछ खा पी के बताना, क्या खाओगे? बोले हम दूध पिएंगे। बढ़िया, राजा को क्या कमी? मंत्री से बुलाओ जल्दी। बोले क्या दूध लेके आओ बच्चे के लिए। दूध लाया गया। पहले हमारे यहाँ पंजाब में भी इतना बड़ा दूध का बर्तन होता था। एक महात्मा बड़े हंसते थे। एक पंजाब में किसी के घर पहुंच गए, कई लोग, आप लोग बहुत अच्छे हैं, कई लोग थोड़े से ऐसे होते हैं घर में कुछ दूध की कमी थी, तो क्या करे, वो गिलास को कभी जब भोजन करते थे तो भोजन के जब पानी रखने के लिए इतना बड़ा गिलास, पंजाब में इतना बड़ा गिलास होता है, और जब रात को दूध पिलाने को इतना बड़ा सा गिलास आ जाता था। एक महात्मा कहते हैं बेटा उस गिलास से, कहते हैं भक्त इधर बैठा हुआ है, इतने बड़े गिलास से कहते हैं भोजन के समय क्यों बेटा, वो तुम दूध के समय कहाँ चले जाते हो? पानी के समय तुम हमारे पास आ जाते हो। दूध, बड़े बर्तन में दूध दिया, बालक दूध को ऐसे करने लगा। राजा कहता है बेटा जल्दी उत्तर दो, दूध में क्या ढूंढ रहे हो? बोले हमने सुना है कि दूध में मक्खन रहता है, लेकिन मिल नहीं रहा है, मैं उसको ढूंढ रहा हूं। राजा ने कहा बेटा दूध में मक्खन रहता है पर ऐसे नहीं मिलता है। बोले फिर कैसे मिलता है? बच्चा कहता है, बोले दूध में मक्खन रहता है लेकिन मिलता कैसे है? इसमें थोड़ा जामुन लगाना पड़ता है। जामुन माने थोड़ी सी दही लगानी पड़ती है, जाग लगाना पड़ता है थोड़ा सा, और उसके बाद उसको जमाना पड़ता है अच्छी जगह, अच्छे टेम्परेचर में रख के, बहुत ठंडे में भी नहीं जमेगा, उसको सावधानी से। बोले फिर उसको मथना पड़ता है। बोले फिर क्या? मक्खन निकाल आता है। बोले ओ अब हम समझे। बोले समझे, लेकिन मेरी बात का उत्तर दोगे कि नहीं? तुम हंसी कर रहे हो, बच्चे हो, खेल कर रहे हो, सीरियसली मेरी बात को समझ नहीं रहे। भगवान कहाँ रहता है, क्या करता है, कैसे मिलता है? बच्चा बड़ी जोर से हंसता है। बच्चे तुम सीरियस नहीं हो रहे, हंसते हो। बच्चा कहता है हंसे नहीं तो और क्या करे? अरे राजा हमने तेरी बात का उत्तर दे दिया पर तू समझे ही नहीं तो हम क्या करें? अब राजा कहता भाई आप लोग बैठे हो, इस बच्चे ने मेरे प्रश्नों का उत्तर दिया, ये झूठ बोलता है, इसने मेरी एक बात का उत्तर नहीं दिया और ये झूठ बोलता है। राजा ऐसा मत बोलना, हमने गुरु से ज्ञान प्राप्त किया है, हमने तेरी सब बात का उत्तर दे दिया पर तू समझा नहीं तो मैं क्या करूं?
तेरे अंदर उतनी समझ नहीं है, बुद्धि नहीं है। बोले भगवान कहाँ रहता है, क्या करता है, कैसे मिलता है, समझ में तूने कब उत्तर दिया? बोले भगवान कहाँ रहता है, दूध में मक्खन कहाँ रहता है, सारे दूध में रहता है। भगवान कहाँ रहता है, तो उत्तर है भगवान कहाँ नहीं रहता है, ओमनी प्रेजेंट। दूध में मक्खन कहाँ रहता है, सब जगह रहता है। बोले फिर कैसे मिलता है, तो तुम नहीं बताया कि पहले तो उसको जामन लगाना पड़ता है और फिर उसको मंथन करना पड़ता है। तो बोले कैसे? ज्ञान प्राप्त करना है तो वेदों का जामन क्या है, गुरु मंत्र जामन है। तो गुरु मंत्र लेकर के उसको अपने मन को जमाना पड़ता है और फिर उसको उसके साथ रगड़ रगड़ के सत्संग करके गीता रामायण भागवत पढ़ के मंथन करना पड़ता है और फिर मक्खन निकल आता है। तुमने तो बताया अभी। बोले हाँ ये तो बात हम लोगों की हुई थी। बोले वही तो बात, तुम समझते नहीं क्या बात। हम यहाँ बैठे हैं तो ज्ञान के लिए बैठे हैं, हमारी बात को ध्यान से नहीं समझोगे तो हम क्या करेंगे? तो कहता है महाराज लेकिन बेटा दो बात तो समझ में आ गई, कहाँ रहता है, कहाँ रहता है, मैंने सब जगह रहता है परमात्मा। कैसे मिलता है? गुरु मंत्र लोगे और विचार करोगे, मंथन करोगे तो भगवान मिलेगा। लेकिन करता क्या है? बोले क्या करता है? अरे यही करता है, नीचे वाले को ऊपर बैठा देता है, ऊपर वाले को नीचे बिठा देता है। भगवान यही तो करता है। उसकी समझ में आया। बोले बिल्कुल ठीक कहते हो, बहुत बढ़िया बात। मैंने आपको निवेदन किया कि गुरु के प्रति श्रद्धा भावना प्रेम यदि रखेंगे तो मैंने आपको 7 गुरुओं के बारे में बताया। पहले गुरु हैं सूचक गुरु। वर्ण जालमिदं तद्वत बाह्य शास्त्रम तु लौकिकम यस्मिन् देवी समभ्यस्तम स गुरु सूचक स्मृतः। हमारे महात्मा कहते हैं, जगत गुरु शंकराचार्य जी ने कहा वाग वही खरी शब्द धरी शास्त्र व्याख्यान कौशलम वैदुष्यम विदुषाम तद्वत भुक्तये न तो मुक्तये। बहुत जरा वेद पढ़ लोगे, शास्त्र पढ़ लोगे तो तुम्हें परमात्मा मिल जाएगा, कुछ जरूरी नहीं है। सारे वेद याद कर लेंगे, कंठस्थ कर लेंगे तो भगवान मिल जाएंगे, कोई जरूरी नहीं, कोई गारंटी नहीं है। तो कहते हैं ऐसे जो गुरु होते हैं उनको सूचक गुरु कहते हैं। परमात्मा के विषय में सूचना आपको मिल जाती है। दूसरे गुरु कौन होते हैं? दूसरे गुरु का नाम है वाचक। ध्यान देना, सूचक, वाचक, बोधक, पहले 3 गुरु। ये गुरु गीता में लिखा है। ये गुरु गीता की कथा मैं आपको सुना रहा हूं। वाचक क्या है? तो वाचक गुरु बताया वर्णाश्रमोचितां विद्यां धर्मा धर्म विधायिनीं प्रवक्तारम गुरुं विद्धि वाचकस्मृति पार्वती। बोले बाबा, बोले पार्वती देखो वाचक गुरु कौन होते हैं? वाचक गुरु होते हैं वर्ण आश्रम के अनुसार। आप लोग कई बार, बड़ा अच्छी बात है, हम लोग सब समझते हैं कोई ब्राह्मण नहीं है, कोई क्षत्रिय नहीं है, कोई वैश्य नहीं है, कोई शूद्र नहीं है, सब बराबर है। लेकिन बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमारे वेदों में वर्णाश्रम व्यवस्था है। इसमें भले जो कथा करता है, हमारे तिवारी जी वेद मंत्र पढ़ते हैं ब्राह्मणों से मुखमासी पुरुष सूक्त में, ये मुख भाग जो कथा करता है वो ब्राह्मण है, जो रक्षा करता है वो क्षत्रिय है, और जो पैसा इकट्ठा करता है उसके बिना हमारे मंदिर कैसे बनेगा? नया मंदिर बन रहा है तो जिन्होंने पैसा इकट्ठा किया है वो वैश्य वर्ग है। और जो पैर हैं हमारे शरीर में, मुख भी है ब्राह्मण है, भुजाएं हैं वो क्षत्रिय हैं, पेट है वो वैश्य है, पैर है वो शूद्र है। लेकिन हम कहें शूद्र तो छोटा है, लेकिन पैर के बिना मंदिर कैसे जाएंगे? छोटा बड़ा कोई नहीं है, लेकिन सबको क्या करना है? ब्राह्मण की बोली में, क्षत्रिय की गोली में, वैश्य की झोली में, शूद्र की टोली में शक्ति होती है। कर्पात्री जी महाराज कहा करते, काशी के महात्मा। तो ये जो बड़ी बात है, तो कहते हैं लेकिन किसको क्या करना चाहिए? वर्णाश्रमोचितां विद्यां धर्म, क्या धर्म है क्या अधर्म है, ऐसा जो बताता है उसको वाचक गुरु कहते हैं। हमको क्या करना चाहिए हम समझ में नहीं आता, हमें जो करना चाहिए वो हम करते नहीं, दूसरा काम करते रहते हैं, परमात्मा से मिलना चाहते हैं तो थोड़ी गड़बड़ हो जाती है।
तो गुरुजी देखते हैं तुमको क्या करना है, तुम्हें परमात्मा कैसे मिलेगा, उसको विधि से समझ के वो समझते हैं। उसको कहते हैं वाचक गुरु। तो आपने समझा, सूचक गुरु, वाचक गुरु, तीसरे गुरु होते हैं बोधक गुरु। तो शंकर भगवान कहते हैं बोधक गुरु का लक्षण किया गुरु गीता में, पंचाक्षर्यादि मंत्राणाम उपदेष्टा तु पार्वती स गुरुर्बोधको भूयात् उभयोर्मुत्तमः। सूचक और वाचक दोनों से श्रेष्ठ गुरु होता है बोधक गुरु। इन दोनों से अच्छा माना जाता है। अब आपने आप ध्यान से सुनना, बहुत सारे गुरु इसमें सब बताएंगे, गुरु गीता गुरु तत्व को समझाते हैं। कहते हैं सूचक गुरु, वाचक गुरु, इनसे अच्छा है बोधक गुरु। बोधक क्या है? बोधम करोति, बोध कारयति, बोध कराने वाला। बोध माने बुद्ध अवगमने, ज्ञान कराने वाला, आपकी बुद्धि के पर्दों को खोलने वाला, इंटेलेक्ट को जगाने वाला। थोड़ा 2 मिनट जरा सा गाइए। हम लोग सो रहे हैं। गोस्वामी जी ने कहा है रामायण में कि जानिए जीव तबहि जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा, मोह निशा सब सोवनिहारा, और देखें स्वप्न अनेक प्रकार। गुरु होते हैं जगाने वाला, जगाने वाले। जेड़ा मन दिया वाग मोड़े, ऐसा कोई संत मिले। जेड़ा मन दिया वाग मोड़े, ऐसा कोई संत मिले। जेड़ा तार प्रभु दे नालू जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। जेड़ा तार प्रभु दे नालू जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। जेड़ा मन दिया वागा, मन दिया वागा, मन दिया वागा मोड़े, ऐसा कोई संत मिले। जेड़ा मन दिया वागा मोड़े, ऐसा कोई संत मिले। ओ जेड़ा तार तार देना, तार हरि दे नाल जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। तेरा तार प्रभु दे नाल जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। संत मिलता संत भरतदा, बड़ा है महात्म। संत भरतदा बड़ा है महात्म। दुर्लभ जग विच संत समागम, दुर्लभ जग विच संत समागम। संत भरतदा बड़ा है महात्म। संत भरतदा बड़ा है महात्म। दुर्लभ जग विच संत समागम, दुर्लभ जग विच संत समागम। और जेड़ा कुत्तियां नूं, जेड़ा कुत्तियां नूं, जेड़ा कुत्तियां नूं आनंद झंझोड़े, ऐसा कोई संत मिले। जेड़ा कुत्तियां नूं आनंद झंझोड़े, ऐसा कोई संत मिले। जेड़ा कुत्तियां नूं आनंद झंझोड़े, ऐसा कोई संत मिले। जेड़ा मन दिया वागा मोड़े, ऐसा कोई संत मिले। जेड़ा मन दिया वागा मोड़े, ऐसा कोई संत मिले। ओ जेड़ा तार जेड़ा तार तार जेड़ा तार संग जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। जेड़ा तार हरि दे नाल जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। भटक भटक तेरा नियम मुक्ता, भटक भटक तेरा नियम मुक्ता, भटक भटक तेरा नियम मुक्ता, भटक भटक तेरा नियम मुक्ता। सब मन रोके नहीं रुकदा, सब मन रोके नहीं रुकदा।
भटक भटक तेरा नहीं मुकुला, भटक भटक तेरा नहीं मुकुला, चंचल मन रोके नहीं रुकला, चंचल मन रोके नहीं रुकला। ओ तेरा रोक में तेरा रोक दे मन दे घोड़े, ऐसा कोई संत मिले तेरा रोक दे, ओ तेरा रोक दे, ओ तेरा रोक दे मन दे घोड़े, ऐसा कोई संत मिले तेरा तार प्रभु के नाम जोड़े, ऐसा कोई संत मिले तेरा मन दिया बाग, मन दिया बाग मोड़े, ऐसा कोई संत मिले तेरा मन दिया बाग मोड़े, ऐसा कोई संत, ऐसा कोई संत, ऐसा कोई। तो ये देखें, सूचक गुरु नंबर 1, वाचक गुरु नंबर 2, बोधक गुरु। सूचक और वाचक से श्रेष्ठ होते हैं बोधक गुरु। बोधक गुरु कौन है? भोले बाबा ने कहा पंचाक्षरी आदि मंत्राणाम उपदेष्टा। बहुत सारे मंत्र उनको पता होते हैं, बहुत सारे मंत्र जानते हैं। ओम नमः शिवाय पंचाक्षरी मंत्र है, लेकिन ह्रीम नमः शिवाय, ह्रीम शिवाय नमः, ह्रीम श्रीम शिवाय नमः, ह्रीम क्लीम श्रीम शिवाय नमः, कब कौन सा बीज लगाना है, कौन किस मंत्र का अधिकारी है, उनको पता होता है। तो मंत्र देने वाले और मंत्र का अर्थ समझाने वाले, मंत्र का उपदेश करने वाले जो गुरु होते हैं, वो गुरु कौन है? स गुरु बोधको भूयात्, वो बोधक गुरु होते हैं। वो भयो हो अमुत्तम, ऐसा नहीं है। सूचक गुरु भी चाहिए, वाचक गुरु भी चाहिए और बोधक गुरु भी चाहिए, लेकिन सूचक और वाचक से बोधक गुरु जो है वो श्रेष्ठ गुरु माने जाते हैं। तो शंकर भगवान ने पार्वती को कहा, पार्वती सूचक गुरु मैंने तुम्हें बताया, वाचक गुरु बताया, बोधक गुरु बताया। अब एक गुरु जरा और समझना, चौथा गुरु, चौथे गुरु को बताया निषिद्ध गुरु। निषिद्ध का मतलब होता है ऐसे गुरु से उपदेश लेना नहीं होता। ऐसे गुरु जो कोई गुरु तो होते हैं, लेकिन हमें उनके पास नहीं जाना। गुरु गीता कहती है, भोले बाबा कहते हैं सूचक गुरु के पास जाना, वाचक के पास जाना, बोधक के पास जाना, लेकिन निषिद्ध गुरु के पास नहीं जाना। उनका लक्षण सुन लीजिए, अब बुरा ना माने, लेकिन गुरु गीता में लिखा है निषिद्ध गुरु कौन है? जिनको गुरु बनने का राइट नहीं है। और हमें समझना है, हम ये नहीं बोले तुम गुरु के लायक नहीं, वैसा नहीं बोलना, लेकिन हमें महाराज हमें नहीं जाना। बस तू अपना संभाल तेनू होर नाल की, तू गठड़ी संभाल तेनू चोर नाल की, तू अंदर बढ़ बैठ तेनू शोर नाल की। हमारे महात्मा कहते हैं दुनिया को सुधारना हमारा काम नहीं है, हमें अपने को सुधारना है। चोर को हम कहते तुम चोर हो, चोर हो, अरे अपनी गांठ संभाल के रखो, अपने पर्स को, अपने पैसे को संभाल के रखो। चोर को घूमने दो, चोर चोर करो, दुनिया भर के कल को चोर हमसे लड़ाई करे, झगड़ा करे, क्या जरूरत है? इसलिए निषिद्ध गुरु कौन है? कहते मोहन मारण वश्यादि तुच्छ मंत्रोपदे दर्शिनम निषिद्ध गुरु रित्याहु पंडितास्तत्वदर्शिनः। गुरु से इनिशिएशन लिया जाता है। द गुरु हु इनिशिएट्स द डिसाइपल इनटू द लोअर टाइप्स ऑफ विद्यास लाइक मोहन, मारण, वशीकरण etc. That is called by the name of Nishiddha Guru. Nishiddha Guru means prohibited Guru. आप समझ सकते हैं, हम ये मंत्र देते हैं, इस मंत्र को पढ़ के तुम किसी को मोहित कर लेना, उससे क्या होगा? और तुम किसी ये मंत्र पढ़ना, वो मर जाएगा, ये मंत्र पढ़ के ऐसा कई प्रयोग होते हैं। अब हो सकता है हम नहीं जानते कि वो सरसों लेके फेंकते हैं, मंत्र पढ़ के उनसे मर जाता है कोई, लेकिन ये
इसको निषिद्ध गुरु बताया। ऐसा गुरु का ऐसा उपदेश करने वाले, मोहन, मारण, वशीकरण, इस मंत्र को पढ़ना वो तुम्हारे वश में हो जाएगा। ऐसी शिक्षा, ऐसा उपदेश शंकर भगवान कहते, देवी जो कोई गुरु करते हैं उन गुरुओं को निषिद्ध गुरु कहा गया है, वो हमें ऐसे गुरु के पास नहीं जाना, ऐसा भोले बाबा ने कहा। तो आपने सूचक गुरु, वाचक गुरु, बोधक गुरु, निषिद्ध गुरु, गुरु गीता के अनुसार चार गुरुओं के बारे में सुना। पांचवां गुरु है विहित गुरु। विहित गुरु कौन है, जरा ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको समझ, आपके सामने क्लियर होना चाहिए कि कौन गुरु है जो हमारे जीवन का कल्याण कर सकता है। बिल्कुल आपके सामने होना चाहिए, साफ साफ। निषिद्ध गुरु कौन, विहित गुरु कौन है? अनित्यमिति निर्दिश्य संसारे संकटालयम वैराग्य पथदर्शी यः स गुरुर्विहित प्रिय। शंकर भगवान ने कहा, दिस संसार इज ट्रांजिटरी एंड गुरु शोज द पाथ ऑफ वैराग्य। वैराग्य मीन्स डिस्पैशन, इज नोन एज विहित गुरु। विहित गुरु क्या है? ये संसार अगर है तो परमात्मा के कारण है। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, शंकराचार्य भगवान जैसे ये विहित गुरु होते हैं। संसार को यथार्थ उपदेश करते हैं, सच्चा उपदेश करते हैं, सत्य का और असत्य का ज्ञान कराते हैं। हमारे ऐसे महात्मा जरा देखना, कई लोग कारखाना बनाते हैं, कई लोग फैक्ट्री बनाते हैं। हमारे महात्मा लोगों का कारखाना क्या है, जरा ध्यान देना। कारखाने में जैसे कपड़े का कारखाना है, कपड़े में रुई डालेंगे और धागा बनाएंगे, धागा डालेंगे, कपड़ा बनाएंगे, कपड़े में और फिनिशिंग करके बहुत बढ़िया शाल घोषाले बढ़िया वस्त्र बनेंगे। लेकिन हमारा क्या कारखाना है, जरा गुनगुनाइए। ये फैक्ट्री हमारी चलती है, सत्संग की फैक्ट्री। सत्संग में जो आता है पापात्मा, सत्संग में जो आता है पापात्मा, आते आते बन जाता धर्मात्मा। सत्संग में जो आता है पापात्मा, आते आते बन जाता धर्मात्मा। सत्संग में जो आता है पापात्मा, आते आते बन जाता धर्मात्मा। सत्संग में जो आता है धर्मात्मा, सत्संग में जो आता है धर्मात्मा, आते आते बन जाता महात्मा। सत्संग में जो आता है धर्मात्मा, आते आते बन जाता महात्मा। सत्संग में जो आता है महात्मा, सत्संग में जो आता है महात्मा, आते आते बन जाता परमात्मा। आते आते बन जाता, आते आते बन जाता, आते आते बन जाता परमात्मा। ये यात्रा है जो पापी आते हैं, धीरे 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 पापात्मा धर्मात्मा बनते हैं, धर्मात्मा महात्मा बनते हैं। महात्मा माने कोई कपड़े पहनने वाले नहीं, महात्मा माने महान आत्मा। आत्मा माने जिनका अंतःकरण, मन बुद्धि जिनके शुद्ध है, निर्मल है, वो महात्मा है। खाली कपड़े पहन के दूसरों को कहे कि हम महात्मा है, हम महात्मा, ऐसा नहीं है। महात्मा का अर्थ होता है महान आत्मा यस्य। आत्मा माने मन और बुद्धि जिनके शुद्ध है, निर्मल है, वो महात्मा। तो धर्मात्मा पहले पापात्मा धर्मात्मा बनते हैं, धर्मात्मा महात्मा बनते हैं, और महात्मा फिर ईश्वर अंश जीव अविनाशी ऐसा रियलाइज करते हैं। तो ये मैंने आपको बताया, 5 गुरुओं के विषय में बताया, सूचक, वाचक, बोधक, निषिद्ध, विहित। इसके बाद में छठा गुरु समझिए, 6 और 7 प्रकार के गुरु भोले बाबा ने बताए। छठे गुरु कौन हैं? उनको कारणाख्य गुरु कौन है? तो देख जरा ध्यान देना, बहुत समझदारी से सुनना। कि तत्त्वमस्यादि वाक्यानाम उपदेष्टा तु पार्वती, कारणाख्यो गुरु प्रोक्तो भवरोग निवारकः। ये कारणाख्य जो गुरु हैं, ये बड़े श्रेष्ठ गुरु माने जाते हैं, बहुत अच्छे गुरु माने जाते हैं।
ये क्या है? वेदों में 4 वेद है ना, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद। चारों वेदों में ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये क्रम है। ऋग, यजुर, साम, अथर्व। इन चारों वेदों के 4 महावाक्य हैं। केवल 4 सेंटेंस हैं, चारों वेदों का सार है। द सब्सटेंस ऑफ ऑल 4 वेदास। ओनली 4 sentences you can know, you can understand, but you can understand only from Guru. बंदूक से गोली मारो तो गोली काम करती है, और बंदूक की गोली हाथ से फेंक के मारो कुछ नहीं करेगी। किसी को चोट मोट लग जाए कहीं तो थोड़ा बड़ा वो काम कर दे। ऐसे जो गुरु होते हैं जिन्होंने तपस्या की है, साधना की है, गुरु की सेवा की है, वो गुरु महावाक्य बोलते हैं। महावाक्य कौन सा है? एक महावाक्य है तत्त्वमसि। एक बार बोलते हैं बेटा तू परमात्मा से अलग नहीं है, तू अपने को ये शरीर समझता है, ये शरीर तू नहीं है, ये शरीर नष्ट होने वाला है, ये शरीर मरने वाला है, ये शरीर बूढ़ा होने वाला है, पर तूने बचपन देखा, तूने जवानी देखी, तू बुढ़ापा देख रहा है, तू मौत को देखेगा, लेकिन तू मरेगा नहीं, तू परमात्मा का ही अंश है। तत्त्वमसि, ये वेद का वाक्य है। लेकिन ऐसे समझने वाले शिष्य को भी अधिकारी होना चाहिए, और ऐसे गुरु भी, उनके अगर गुरु के कहने से शिष्य का अंधकार दूर हो जाता है और शिष्य समझ लेता है कि मैं मरने वाला नहीं हूं। हमारी पहचान क्या है? कोई कहता है मैं पति हूं, पत्नी आ गई तो मैं पति बन गया। बोले मैं पिता हूं क्योंकि बेटा सामने खड़ा तो मैं पिता बन गया। बोले मैं सेवक हूं क्योंकि कोई हमारे हमसे बड़े सामने खड़े हैं, हम उनके सेवक हैं, माता पिता के। बोले हम पुत्र हैं, आप पुत्र भी हो, आप पिता भी हो, आप पति भी हो, आप सेवक भी हो, आप सेवा कराने वाले मालिक भी हो। ये सब आपकी पहचान, बहुत सारी पहचान कैसे हो गई? लेकिन केवल एक पहचान गुरुजी कराते हैं, आप परमात्मा के हो, आप तत्त्वमसि। दोनों सिद्धांत मिल जाते हैं। वैष्णव सिद्धांत में तुम परमात्मा के हो, और वेदांत सिद्धांत में तुम परमात्मा से अभिन्न हो। आदम को खुदा मत कहो, आदम खुदा नहीं, लेकिन खुदा के नूर से आदम जुदा नहीं। तुम परमात्मा नहीं हो तो परमात्मा से अलग भी नहीं हो सकते हो। परमात्मा के बिना तुम बोल नहीं सकते, खा नहीं सकते, चल नहीं सकते। सांस कैसे चलेगी बिना परमात्मा के? इसलिए तत्त्वमसि अयम आत्मा ब्रह्म प्रज्ञानम ब्रह्म। तो कौन सुनता है? बोले परमात्मा को देखा? बोले हाँ देखा। बोले क्या? कि जब ऐसे बोलते हो भाई साहब, ऐसे आंख उठाता है, ऐसे आंख उठाता है। कौन उठाता है? वो आत्मा चैतन्य है, तभी तो चैतन्यम शाश्वतम पूर्णम। वो चैतन्य है, शाश्वत है। और इस विषय को हम अच्छी तरह से क्लियर करेंगे। गुरु गीता में बहुत गंभीर विषय है आपको समझने के लिए। बहुत समझदारी से हम लोग समझे। कल और परसों 2 दिन 6 से 8 हम लोग बहुत उस विषय को समझेंगे, जो बहुत और भी गूढ़ विषय गुरु गीता में कहे गए हैं। तो कहते हैं, कारणाख्य गुरु बताते हैं, मैंने आपको निवेदन किया अभी कि तत्त्वमस्यादि वाक्या नाम उपदेष्टा तो पार्वती। 4 वाक्य हैं, तत्त्वमसि, प्रज्ञानम ब्रह्म, अयम आत्मा ब्रह्म, 3 हुए। और चौथा महावाक्य है अहम ब्रह्मास्मि। ये केवल रियलाइज करने का है, केवल कहने का। मैं परमात्मा हूं ऐसा कहने का नहीं होता है। मैं परमात्मा हूं, मैं परमात्मा हूं ऐसा नहीं कहता थोड़ी है कोई, लेकिन वो रियलाइज करता है। परमात्मा की अनुभूति जब हो जाती है तो परमात्मा को अपने से अलग समझता नहीं है वो हमेशा। और जो हम कहते हैं, बोले महाराज तुमको ब्रह्म ज्ञान हो गया। बोले हमारा ब्रह्म ज्ञान हो गया। बोले क्या हुआ? लेकिन पूरा नहीं हुआ। बोले फिर कितना हुआ? बोले आधा हुआ। आधा क्या हुआ? आधा ये हुआ। पूरा ब्रह्म ज्ञान किसे कहते हैं? एक भक्त कह रहा है, जरा समझ, ध्यान से समझना। वो कहते हैं, हमारा भक्त ने कहा गुरुजी मुझे आधा ब्रह्म ज्ञान तो हो गया। बोले क्या बेटा क्या हुआ? बोले सबकी सब वस्तु मेरी और मेरी सब वस्तु सबकी, इसको पूरा ब्रह्म ज्ञान कहते हैं। लेकिन हमें आधा हो गया कि सबकी सब वस्तु मेरी, ये मैं समझने लग गया। लेकिन मेरी सब वस्तु सबकी, अभी ये कमी रह गई थोड़ी। आधा ब्रह्म ज्ञान अच्छा नहीं है, वो खतरनाक है। इसलिए अहम ब्रह्मास्मि, ऐसा मैंने आपको निवेदन। और भी इस विषय को हम आगे समझाएंगे।
सातवें गुरु कौन है? जरा फिर से नाम सुन लीजिए। सूचक, वाचक, बोधक, निषिद्ध, विहित, कारणाख्य। सातवें गुरु का नाम है परम गुरु। क्या नाम है? जरा बोलिए। परम गुरु। ये परम गुरु है। अब जरा ध्यान देना। सूचक है मैनेजमेंट गुरु, जो सूचना देते हैं, इंफॉर्मेशन देते हैं शास्त्रों से, वो भी अच्छे हैं। वाचक गुरु हैं, जो दीक्षा देते हैं, मंत्र देते हैं, आध्यात्मिकता का उपदेश करते हैं, विच ट्रांसफॉर्म्स लाइफ ऑफ द दीक्षा, प्राइमरी इनिशिएशन रिसीविंग पर्सन। बोधक गुरु गिव्स इंस्ट्रक्शंस relating to वर्ण, जाति, etc. everything. निषिद्ध गुरु, prohibited guru, invokes God's secret power for person benefit for with evil intention. विहित गुरु shows vairagya, dispassion in society. कारणाख्य गुरु जो संन्यास की दीक्षा देते हैं, तत्वमसी में संन्यास की दीक्षा दी जाती है, वहां वो कारणाख्य है। सातवें गुरु परम गुरु। जरा सुनिए, परम गुरु के संबंध में भोले बाबा समझाते हैं पार्वती को कि देखियो, देखो देवी, जो परम गुरु हैं, सर्व संदेह संदोह निर्मूलन विचक्षण जन्म मृत्यु भयग्नो यह स गुरु परमो मतः। He who is expert in total removal of all types of doubts and who removes the fear of birth and death is considered to be the Param Guru. Param Guru, the Supreme Guru. परम गुरु आपके जीवन के सारे संदेह को, डाउट्स को मिटा देते हैं। कोई संदेह रहने नहीं देते जीवन में। जीवन क्लियर होता है और वो निर्मूलन, संदेह को निर्मूलन करने में विचक्षण होते हैं, एक्सपर्ट होते हैं, स्पिरिचुअलिटी के एक्सपर्ट हैं, जिनको हमारे शास्त्रों में कहा करा मलकवत। जैसे किसी ने पूछा, विवेकानंद जी ने रामकृष्ण परमहंस से पूछा, महाराज मैंने बहुत महात्माओं का दर्शन किया, क्या आपने भगवान को देखा है? बोले हाँ देखा है। बोले कैसे देखा है? बोले जैसे तुझे देख रहा हूं ऐसे देखा, जैसे मैं तुझे देख रहा हूं ऐसे मैंने परमात्मा को देखा। ऐसा कोई डाउट नहीं है परमात्मा है कि नहीं है, कोई डाउट नहीं, परमात्मा है। परमात्मा के बिना संसार में कुछ नहीं है। जैसे कुंडल, बैंगल्स, whatever ornaments you wear, कुछ भी चीज है, लेकिन विदाउट गोल्ड नो ornament can exist। बिना सोने के कोई आभूषण रह नहीं सकता, ऐसे बिना परमात्मा के हम नहीं रह सकते। संसार, परमात्मा है तो हम भी हैं, परमात्मा नहीं है तो हम नहीं हो सकते। पूरा डिम घोष, कोई डाउट नहीं है, परमात्मा ही है जो सारे संसार को चला रहा है, वो सुप्रीम पावर है। ऐसी और जन्म और कोई जन्म नहीं है, कोई मृत्यु नहीं है। हम बहुत बड़े आदमी हैं, हम गोरे हैं, काले हैं, कमजोर हैं, मोटे हैं, पतले हैं, ये सब हमारा, ये शरीर को लेकर के ऐसी मान्यता हमारी होती है। कोई हमारा जन्म नहीं होता है, कोई हमारी मृत्यु नहीं होती है। शरीर का जन्म होता है, शरीर की मृत्यु होती है, आत्मा की कभी मृत्यु नहीं होती। ऐसे जो गुरु हैं वो उसको परम गुरु कहते हैं। ऐसे परम गुरु को सर्वश्रेष्ठ गुरु बताया। एवं बहुविधो लोके गुरवः एवं बहुविधा लोके गुरवः सन्ति पार्वती तेषु सर्व प्रयत्नेन सेव्यो हि परमो गुरु। हे पार्वती, भोले बाबा कहते हैं ऐसे बहुत सारे गुरु होते हैं, लेकिन उनमें से जो परम गुरु मैंने अभी बताया, इनकी सेवा करनी चाहिए और परम गुरु इनके पास जाना चाहिए और आदर से इनको प्रणाम करके। तो कहते हैं सर्वेशाम गुरुणाम तत्र सर्वेशाम राजायम परमो गुरु। ये सब गुरुओं के राजा कहे जाते हैं। इसलिए परम गुरु के संबंध में और भी हम आपको आगे कुछ गुरु गीता के संबंध में आपको जानकारी देंगे। अभी मैं आग्रह करता हूँ हमारे आदरणीय श्री शुक्ला जी से, वो कुछ जानकारी दें। आगे का कार्यक्रम आप शुक्ला जी से।
आदरणीय स्वामी जी, पंडित जी, भाई और बहनों, नमस्कार। जैसे कि हमारा मंदिर का कार्यक्रम ठीक 12 बजे पूरा होता है, उसके बाद 2 भजन होते हैं। पहले स्वामी जी 2 भजन करेंगे, उसके बाद कुछ सूचनाएं, उसके बाद आरती होगी। और मैं सभी से निवेदन करता हूं कि सभी भाई बहनों से जब स्वामी जी भजन करें, प्लीज़ आप भी गुणगान करें, ये मेरी आपसे विनती है। सब लोग श्रद्धा से बोलेंगे बड़े प्रेम से। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम कौशल्या के प्यारे राम, दशरथ राज दुलारे राम, कौशल्या के प्यारे राम, दशरथ राज दुलारे, कौशल्या के प्यारे राम, कौशल्या के प्यारे राम, कौशल्या के प्यारे राम, कौशल्या के प्यारे राम, दशरथ राज दुलारे राम, दशरथ राज दुलारे राम, दशरथ राज दुलारे राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम सबके प्यारे प्यारे राम, सबके प्यारे प्यारे राम, सबसे न्यारे न्यारे राम, सबसे न्यारे न्यारे राम, सबके प्यारे प्यारे राम, सबके प्यारे प्यारे राम, सबसे न्यारे न्यारे राम, सबसे न्यारे न्यारे राम, सबसे न्यारे न्यारे राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, सबकी आंखों के तारे 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 राम, सबके सबल सहारे राम, सबके सबल सहारे राम, सबकी आंखों के तारे राम, सबकी
आंखों के तारे सबके सब सहारे राम, सबके सब सहारे राम, सबके सब सहारे राम। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 जय जय राम जय जय राम। धन्यवाद। एक भजन और गाएंगे मेरे साथ साथ। ये भजन में थोड़ा सा आप जरा समझदारी से गाएंगे, समझ के गाएंगे। क्या है इसमें? आपका बड़प्पन, परमात्मा का बड़प्पन। बड़े लोग कौन होते हैं जरा वो देखना। बड़े लोगों की डेफिनेशन है वो जो बहुत बड़े हैं। साधारण बड़े नहीं, बहुत बड़े लोग। परमात्मा बहुत बड़े हैं। बड़प्पन देखिए, भगवान करे आप सबके भीतर बड़प्पन आवे, आप सब बड़े हो जाए, बहुत बड़े हो। वो जो बहुत बड़े हैं, सबसे पीछे खड़े हैं। वो जो बहुत बड़े हैं, सबसे पीछे खड़े। कोई जानता नहीं है उनका नाम, कोई जानता नहीं है उनका नाम। वो बहुत बड़े सबसे पीछे खड़े हैं। वो बहुत बड़े सबसे पीछे खड़े। कोई जानता नहीं है उनका नाम, कोई जानता नहीं है उनका नाम। सारा जगत बनाया और बना के चलाया, कभी नजर नहीं आया भगवान। सीताराम सीताराम राधे श्याम राधे श्याम, सीताराम सीताराम राधे श्याम, सीताराम सीताराम राधे श्याम। बड़े लोग अपनी को बड़ा नहीं करते। भगवान ने कभी इतना संसार बनाया, कभी नहीं कहा कि मैं बहुत बड़ा हूँ। सारा जगत बनाया, बना के बनाया, कभी नजर नहीं आया भगवान। सीताराम सीताराम राधे श्याम राधे श्याम, सीताराम सीताराम राधे। हीरे की महंगाई से मुझको क्या लेना, हीरे की महंगाई से मुझको क्या लेना। वो महंगा हो महंगा है, सोने के बिना भी मेरा काम तो चलेगा, चाहे रोज रोज कीमत बढ़े। बड़प्पन देखो भगवान, हीरा सोना देंगे लेकिन कुछ भी देगी नहीं। रोटी चावल दूध उतना महंगा नहीं। हीरे की महंगाई से मुझको क्या लेना, बोलो महंगा हो महंगा है। सोने के बिना ही मेरा काम तो चलेगा, चाहे रोज रोज कीमत बढ़े। गेहूं चावल साग सब्जी दूध दही गैस कभी इतना महंगा न करेंगे भगवान। सीताराम सीताराम राधे श्याम राधे श्याम, सीताराम सीताराम राधे श्याम। ये भगवान का बड़ापन। वो जो बहुत बड़े सबसे पीछे खड़े, कोई जानता नहीं है उनका नाम। सारा जगत बनाया, बना के बनाया, कभी नजर नहीं आया भगवान। सीताराम सीताराम
और देखना बड़ा भगवान रोटी से जरूरी पानी, पानी के बिना रोटी नहीं लगती, रोटी से तो पानी फंसता हो, रोटी से जरूरी पानी के बिना जिंदगानी, उसका दाम बड़ा कम है। और देखो आगे, पानी से जरूरी हवा बिना पैसे देता खुदा, जिसके बिना किसी का कदम है। कोई मांगे या माने आके वो तो सब माने, कोई माने या माने आके वो तो सब माने। अब तो भीतर ही बैठा है भगवान, सीताराम 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 सीताराम। एक बहुत जरूरी बात आपको कहनी है भजन के माध्यम से। एक 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 ऊपर नीचे लिख कर देखो, एक 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 ऊपर नीचे लिख कर देखो, योग पर हुआ तो पूरा काम, योग पर हुआ तो पूरा काम। एक 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 पंक्ति में लिखो तो 1111 यार, ऐसे 4 होता है, ऐसे 1111 होता है। एक 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 ऊपर नीचे लिख कर देखो, योग पर हुआ तो पूरा चार। एक 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 लाइन में रखो तो 1111। कोई बड़ा है न छोटा, कोई बड़ा है न छोटा, सब रूप में वही भगवान। सीताराम सीताराम अंतिम जरा ध्यान देना, हम लोगों को पैसा चाहिए होता है, मांगते हैं, लेकिन सबसे मांगने की जरूरत नहीं, सब लोग देते ही नहीं। मांगना उसी से, मांगना उसी से, तो देता हम उसी से, न बताए किसी से बदहाली। मांगना उसी से, जो देता हम उसी से, न बताए किसी से बदहाली। नैन करके देता भी उसी को देता, उसके खुदाने में आए न कभी कमी। जो भी भोजन खाएगा प्रभु पकड़ेगा, सबके रूप में वही भगवान। सीताराम 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 सीताराम। बहुत बड़े पीछे बड़े, कोई जानता नहीं है उनका नाम। सारा जगत बनाया, बना के बनाया कोई भगवान। सीताराम 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 आज शाम को सत्यनारायण की कथा होगी। उसका रीजन है, कई लोग समझते हैं कल सत्यनारायण की कथा है, लेकिन आज कल को दोपहर को 11 बजे के कुछ बाद तक हमारे वैंकूवर पंचांग के अनुसार पूर्णिमा समाप्त हो जाएगी। तो हमारे मंदिर में सायंकाल हमेशा कथा होती है, तो हम लोग प्रयत्न करते हैं कि ठीक पूर्णिमा में ही कथा हो जाए तो बड़ा अच्छा रहता है। तो वैंकूवर पंचांग आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, किसी को कोई संशय हो तो आज शाम को ही हमारे आदरणीय श्री महेश तिवारी, पंडित महेश तिवारी जी
शाम को कथा करेंगे। सत्यनारायण कथा में आप सबका हार्दिक स्वागत। आगे की सूचना हमारे धन्यवाद स्वामी जी। मैं सभी भाई बहनों से विनती करता हूँ कि स्वामी ने प्रवचन किया आज और 2 भजन गाए, और मैं सबसे विनती करता हूँ कि तालियों से उनका धन्यवाद करें। और एक सूचना मैं आपको देना चाहता हूँ कि हमारे मंदिर में एवरी मंथ लास्ट ट्यूसडे को हम सुंदरकांड करते थे, लेकिन इस मंडे को 29 को हमने नया कार्यक्रम शुरू किया है। उसका नाम है शिव भंडारा। प्रीति भोजन तो करते हैं सभी एक या 2 फैमिली